Today we will explore everything about Git and GitHub. This is a beginner friendly session. यहाँ पर हम वो मिनिमम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिट के बारे में पता होनी चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर तुम 50 साल जॉब करोगे तो तुम 50 साल गिट पे काम करोगे. इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग इन वन सिटिंग और इवन इन अ वीक. गिट में सीखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक साल भी कम है. तो डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग ऑन वन गो. सिंपली जिस चीज़ की तुमको ज़रूरत है वो चीज़ पढ़ो एंड मूव ऑन. जब तुम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे या तुम्हें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगी, तुम गूगल करोगे और तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा और तुम एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर लोगे. नाउ विद दैट सेड मैं तुम्हें एक और एनालॉजी देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे बच्चे होते हैं पहले हम क्रॉल करते हैं, देन वी वॉक एंड देन वी रन एंड देन वी जंप एंड देन वी फ्लाई. तो इस स्टेजेस को तुम स्किल से अटैच कर दो. सो फॉर एग्जांपल, पहले जब हम गिट सीखते हैं तो हम क्रॉल करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सीख के वॉक करते हैं, देन हम कुछ एक्सपर्ट स्टफ सीखने के बाद रन जंप और फ्लाई करने लगते हैं. आज मेरा जो गोल है तुमको क्रॉल और वॉक करना सिखाना. आज के बाद तुम गिट में सीनियर डेवलपर जितनी चीज़ें करने लगोगे. सो विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, गिट एंड गिटहब. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. गिट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ड इन आता है. कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? मैक और लाइनक्स. अगर तुम मैक या लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, देयर इज़ हाई चांस कि तुम्हारे सिस्टम में पहले से ही गिट इंस्टॉल्ड है. और अगर इंस्टॉल नहीं भी होगा, अगर तुम मैक में हो, तुम गिट की कोई कमांड रन करोगे तो पॉपअप आ जाएगा कि इंस्टॉल गिट वाया एक्स कोड डेवलपर टूल्स. तो तुम वहाँ से गिट को इंस्टॉल कर लो. अगर तुम विंडोज़ में हो तो यू हैव टू सिंपली ओपन अप योर ब्राउज़र एंड सिंपली टाइप गिट फॉर विंडोज़. यू विल गेट अ लिंक. सिंपली क्लिक करो. जिस तरह से तुम दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सिंपली इंस्टॉल गिट ऑन योर विंडोज़ मशीन. सो विद दैट सेड, गिट इज़ अ सॉफ्टवेयर. ये एक कोड वर्जनिंग टूल है. अब ये कोड वर्जनिंग क्या होता है? वेल, सपोज करो मेरे पास एक फाइल है a.txt. नाउ मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए, अगले दिन मैंने फिर इसमें कुछ चेंजेस किए, एक दिन बाद फिर इसमें कुछ चेंजेस किए. अब मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो है सबसे लेटेस्ट वाला, दिस वन. अब 3 दिन बाद मैं अंडू करके इस स्टेज पे तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार सिस्टम को रीस्टार्ट किया, अंडू रीडो हिस्ट्री चली गई. बट विद द हेल्प ऑफ कोड वर्जनिंग टूल आई कैन नेविगेट बिटवीन एनी वर्जन ऑफ माई चेंज. जो गिट है वो तुम्हारे हर चेंज को ट्रैक करता रहता है, बेसिकली सेपरेट फाइल्स क्रिएट करता रहता है. और यूजिंग गिट यू कैन गो बैक टू एनी डे, एनी स्टेज और एनी वर्जन ऑफ योर कोड. तो गिट इज़ अ कोड वर्जनिंग टूल. जिस तरह से गिट कोड वर्जनिंग टूल है, इस तरह से हमारे पास एक दूसरा टूल है SVN. अब ये जो SVN है ये काफ़ी पुराना टूल है. ये एक इंटरप्राइज टूल है, ये फ्री नहीं है, दिस इज़ पेड. और इसका जो यूजेस है वो बहुत ही कम है. मैंने अपने पूरे कैरियर में लाइक इन 11 ईयर ऑफ माई कैरियर्स बस एक बार मैंने SVN पे काम किया था इन ईयर 2016 आई बिलीव. एक इंटरप्राइज क्लाइंट था, उसकी कोई लेगेसी एप्लीकेशन थी एंड दूज गाइज वर यूजिंग SVN. तो SVN का यूज़ बहुत ही कम है, लाइक वेरी लिमिटेड. आई विल सजेस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम लर्निंग SVN. जब किसी कंपनी में ज़रूरत पड़ेगी, इवेंचुअली यू विल लर्न इट. गिट इज़ समथिंग दैट इज़ यूज्ड वाइडली. ओके, गिट इज़ अ सॉफ्टवेयर, गिट इज़ अ कोड वर्जनिंग टूल. नेक्स्ट, गिटहब. गिटहब एक वेब प्लेटफॉर्म है, ऐसे समझ लो इट्स अ रैपर अराउंड गिट जो इंटरनली गिट यूज़ करता है, बट तुमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल प्लेटफॉर्म
जिसका यूज़ करके तुम गिट से इंटरेक्ट कर सकते हो सो दैट तुमको रैंडम कमांड्स ना एंटर करनी पड़े। ओके, एक थर्ड चीज़ है गिट हब डेस्कटॉप। ये एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से गिटहब एक वेब प्लेटफॉर्म है, गिटहब डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर है जो तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो टू वर्क विथ गिट। नाउ ये मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है गिटहब डेस्कटॉप। कमांड्स से ज़्यादा मैं गिटहब डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ। आई विल शो यू टुडे। इसका यूज़ करके तुम्हारा 80% ऑफ द वर्क विल बी डन। तुम्हें कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ लाइक UI बेस्ड। ओके, कुछ एज केस होंगे जहाँ पे माइट भी तुम्हें टर्मिनल की तरफ जाना पड़े। नेक्स्ट थिंग इज गिट समथिंग यू नीड टू नो। वेल यस, अब इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, तुम गिट को स्किप नहीं कर सकते हो। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अगर तुम फ्रेशर हो तो लाइक चलो ठीक है, इट्स एक्सेप्टेड। बट अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये समझा जाता है कि तुमको गिट पहले से ही आता होगा। और आज के टाइम पे तो हर किसी से एक्सपेक्टेड है कि तुमको गिट आता ही होगा। और अगर तुमको गिट नहीं आता अभी तो डोंट वरी, इनिशियल डेज में मुझे भी नहीं आता था। जब मैं कॉलेज में था मैंने कभी यूज़ नहीं किया था गिट। इवन लाइक आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ गिट। जब मैंने कॉलेज पास आउट कर लिया देन आई केम टू नो अबाउट गिट, क्योंकि इतना एक्सपोजर उस टाइम पे था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, टुडे आई विल सिंपली एक्सप्लेन फ्यू टर्मिनोलॉजीज एंड फ्यू कमांड्स जो हर किसी को पता होनी चाहिए। नाउ सिंपली अगर तुम्हारे सिस्टम पे गिट नहीं है तो गिट इंस्टॉल कर लो। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इन द ब्राउज़र, सिंपली टाइप गिटहब। गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लो github.com, URL मैच कर लेना github.com। अब यहाँ पे जब तुम आओगे तो तुमको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट बनाना बहुत आसान है। जिस तरह से तुम फेसबुक, जीमेल, यूट्यूब पे अकाउंट बनाते हो, सिंपली साइन अप करो, अकाउंट बना लो, नो ब्रेनर। ओके, अब जब तुम अकाउंट बना लोगे माइट भी तुम्हारा व्यू डिफरेंट हो, बट तुम्हें कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिख जाएंगे रिपोजिटरीज। अगर तुम मेन्यू खोलोगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिख जाएंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो इज दिस रेपो और रिपोजिटरीज। तुम्हें रेपो वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, रेपो रेपो रेपो। ये रेपो क्या है? वेल, जिस तरह से तुम रिएक्ट का एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो, रेपो इज़ जस्ट लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट। अगर तुम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो तो गिटहब की टर्मिनोलॉजी में उसको रिपोजिटरी बोलते हैं। हाउ विल यू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी? वेल, द मोस्ट ईजी वे, सिंपली ओपन github.com और यहाँ पर आके सिंपली सर्च करो रिपोजिटरीज तुमको कहाँ दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेट्स क्लिक ऑन दिस न्यू बटन। जब तुम न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। रिपोजिटरी नेम में सिंपली जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, जो तुम बना रहे हो, उसका नाम लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्निंग गिट, दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन तुमको डालना है। वेल, यू कैन एंटर द डिस्क्रिप्शन। पब्लिक रेपो है या प्राइवेट रेपो है? फॉर नाउ आई विल कीप इट पब्लिक। रीडमी फाइल से इनिशलाइज करना चाहते हो कि नहीं? अब दिस इज़ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ रीडमी ऑन योर प्रोजेक्ट सो दैट अगर कोई नेक्स्ट पर्सन तुम्हारा प्रोजेक्ट यूज़ करना चाहे तो उसको पता हो कैसे यूज़ करना है। लेट्स इनिशलाइज इट विथ अ रीडमी फाइल एंड सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी तुम्हारे अकाउंट से एसोसिएट हो चुकी है और ये रहा उसका इनिशियल व्यू। यहाँ पे तुम्हें अभी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। डू नॉट वरी अबाउट देम। आफ्टर 30-40 मिनट तुम्हें हर ऑप्शन के बारे में चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी रीडमी फाइल का प्रीव्यू दिख रहा है एंड हेयर कंटेंट्स ऑफ योर रिपोजिटरी। अभी हमारे पास बस रीडमी फाइल है। नेक्स्ट थिंग, इस रिपोजिटरी को मैं अपनी मशीन पे, अपने लोकल सिस्टम पे कैसे लेके आऊँ सो दैट मैं इसको VS कोड में ओपन कर पाऊँ। ये करने के तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं।
अब यहाँ पे दूसरी टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, क्लोन। तुमसे बोला जाएगा ये रेपो क्लोन कर लो। क्लोन करने का मतलब है सर्वर से तुम्हारे लोकल सिस्टम पे किसी रेपोजिटरी को लेके आना। तो देखते हैं कैसे हम गिट क्लोन कर सकते हैं। दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, यू हैव टू यूज टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट। सिंपली क्लिक ऑन दिस कोड बटन और यहाँ पे तुम्हें URL मिल जाएगा। सी दिस इज योर URL फॉर this repository. Simply copy it and open your terminal. This is my terminal. Let me create a folder and get inside that folder जहाँ पे मैं इस repository को check out करना चाहता हूँ। For that let's go to CD desktop. Now I am on my desktop directory और मैं desktop पे directly अपनी इस repository को clone करना चाहता हूँ, copy करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सारा कोड मेरे डेस्कटॉप पे आ जाए। तो आई हैव टू सिंपली रन अ कमांड git clone and URL ऑफ द रिपोजिटरी, प्रेस एंटर एंड लेट्स सी क्या होता है। वेल कुछ मैसेजेस आए यहाँ पे एंड ये रिपोजिटरी मेरे डेस्कटॉप पे क्लोन हो चुकी है। लेट्स डू ls टू लिस्ट ऑल द कंटेंट इन द डेस्कटॉप एंड लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या लर्निंग गिट है क्या। वेल आई कैन सी कि ये रहा लर्निंग गिट। लेट्स डू cd learning git and let's do ls. See, readme file I can clearly see. Let's open this folder in VS Code. यहाँ पर हमने अपने रिपोजिटरी को VS Code में ओपन कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच यू कैन क्लोन अ रेपो। सेकेंड वे क्या है? वेल द सेकेंड वे इज to use GitHub Desktop. GitHub Desktop is a very good software to work with Git. I will highly recommend कि तुम इसको यूज़ एक बार ज़रूर करो। अगर तुम टर्मिनल में काम करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, यू कैन स्किप इट। मुझे हमेशा से ही टर्मिनल से डर लगता है, ठीक है। आई जस्ट हेट टर्मिनल बिकॉज अगेन आई एम अ फ्रंट एंड डेव, मुझे UI ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मैं GitHub डेस्कटॉप ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई, गिव इट अ शॉट। ओके, नाउ सिंपली गूगल डाउनलोड GitHub डेस्कटॉप फॉर मैक, विंडोज़ और वॉट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, अपना अकाउंट वहाँ लॉग इन कर लो। अब जब भी तुम इस कोड बटन पे क्लिक करोगे, तुमको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ GitHub डेस्कटॉप। जस्ट क्लिक ऑन इट। अब ये तुमको बोलेगा क्या अलाउ करना है क्या? यस, आई वांट टू अलाउ इट। सी, GitHub डेस्कटॉप में इसने क्लोन करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। लेट्स डायरेक्टली क्लिक ऑन क्लोन एंड यहाँ पे मेरी रेपो मेरे लोकल सिस्टम पे आ चुकी है। अब आई कैन सिंपली डू अ राइट क्लिक हेयर and we are getting multiple options. Let's click on open in VS Code. See how easy it is when you work with GitHub Desktop. अभी हम सारे options टर्मिनल और GitHub Desktop दोनों का यूज करके देखेंगे। ओके, नाउ हमने यहाँ पे repositories और क्लोन दो चीजें समझ ली हैं। Let's understand next big thing about Git, that is branch. ये branch क्या होती है? तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। लेट मी ओपन माई रिपोजिटरी। सी हेयर यू आर गेटिंग अ वर्ड मेन एंड उसके बगल में लिखा हुआ है वन ब्रांच। तो इसको तुम कुछ इस तरह से समझो। कंसिडर दिस सिचुएशन। लेट मी ओपन VS कोड। ये जो लर्निंग गिट, ये जो फोल्डर है, ये तुम्हारा मेन प्रोजेक्ट है और तुम्हारे टीम में 2 मेंबर्स हैं और दोनों को काम करना है सेम प्रोजेक्ट पे। अब यू कैन चूज टू वर्क ऑन अ सिंगल फाइल और फिर साथ बैठ के चेंजेस वगैरह मर्ज कर लो। बट जब तुम गिट को यूज करते हो तो गिट क्या बोलता है कि भाई देखो, तुमने एक ब्रांच बना रखी है मेन, ये तुम्हारा मेन फोल्डर है। अब अगर तुम 2 लोग हो, फॉर एग्जाम्पल जॉन एंड वॉन, 2 लोग हैं ये, तो एक काम क्यों नहीं करते हो जॉन, तुम एक दूसरी ब्रांच बना लो। ब्रांच को तुम प्रोजेक्ट की एक सेपरेट कॉपी से रिलेट कर सकते हो। तो गिट क्या बोलता है कि जॉन, तुम मेन ब्रांच या मेन प्रोजेक्ट पे मत काम करो क्योंकि कोई और भी है उस पे काम करने के लिए। काम करो, तुम प्रोजेक्ट की दूसरी कॉपी बना लो। और गिट सेम चीज़ वॉन को भी बोलेगा कि तुम भी भाई दूसरी कॉपी बना लो। दोनों ने कॉपी बना ली और उन्होंने अपना अपना नाम दे दिया रैंडम सा। अब जब दोनों ने अपना काम कर लिया
तो गिट बोलेगा कि देखो तुम दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है, अब ये सारा काम तुम वापस से मेन प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो और मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूंगा। तुमको मैनुअली नहीं करना कि तुम आके मैनुअली चेंज करो, बस मुझे बता दो, मैं तुम लोगों का सारा काम जो तुमने किया है उसको ओरिजिनल प्रोजेक्ट में डाल दूंगा या ओरिजिनल ब्रांच में डाल दूंगा। तो जब हम ब्रांच की बात करते हैं, इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉपी of your project so that multiple people can work on their separate copy. Let's see हम ब्रांच कैसे बना सकते हैं। तो ब्रांच तुम वेब प्लेटफॉर्म से भी बना सकते हो। सिंपली क्लिक ऑन दिस मेन बटन, यहाँ पे तुम्हें इस तरह का ड्रॉप डाउन दिख जाएगा। ये जो ब्रांचेस सेक्शन है, यहाँ पे तुम्हें सारी ब्रांच लिस्ट के रूप में दिख जाएगी। अभी मेरे पास बस मेन ब्रांच है। अगर तुम्हें नई ब्रांच क्रिएट करनी है, उस नई ब्रांच का यहाँ नाम लिख दो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट करके कोई ब्रांच नहीं है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ब्रांच फर्स्ट फ्रॉम मेन। तो सिंपली सेलेक्ट कर दो और अब तुम फर्स्ट ब्रांच में आ गए हो। ऐसा समझ लो तुमने सेपरेट कॉपी बना ली। दिस इज अ सेपरेट कॉपी। जब तुम मेन ब्रांच में जाओगे, दैट इज अ सेपरेट कॉपी। अभी अगर तुम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, यू विल गेट 2 ऑप्शंस। नाउ लेट्स गो टू आवर गिटहब डेस्कटॉप। अभी अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें बस मेन ब्रांच दिखेगी, बिकॉज जो गिटहब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को फेच नहीं करता, यू हैव टू फेच। तो सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन, फेच ओरिजिन। अब ये क्या करेगा, रिमोट से सारी इंफॉर्मेशन को फेच करके ले आएगा। अब तुम अगर इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट योर फर्स्ट ब्रांच ऑप्शन। सिंपली इस पे क्लिक कर दो और तुम स्विच कर जाओगे फर्स्ट ब्रांच में। लेट्स सी गिटहब डेस्कटॉप का यूज करके तुम एक नई ब्रांच कैसे बनाओगे। सिंपली क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड यू विल गेट अ न्यू ऑप्शन हियर, न्यू ब्रांच। क्लिक ऑन इट, ब्रांच का नाम डाल दो सेकंड। अब ये तुमसे 2 चीजें पूछेगा। ये जो नई ब्रांच बना रहे हो, ये नई ब्रांच तुम्हें किस ब्रांच से बनानी है, मेन ब्रांच से या फर्स्ट ब्रांच से। बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन। मैं अभी मेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली सेलेक्ट क्रिएट ब्रांच एंड तुम्हारी सेकंड ब्रांच बन गई है। अब अगेन इस ब्रांच की इंफॉर्मेशन वेब में नहीं होगी। लेट मी डू अ रिफ्रेश। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गिटहब डेस्कटॉप अपने आप रिमोट पे पुश नहीं करेगा, तुमको ब्रांच को पब्लिश करना पड़ेगा और अब ये इंफॉर्मेशन वेब के पास आ जाएगी। मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया, सेकंड। लेट्स सी टर्मिनल से तुम कैसे एक नई ब्रांच बनाओगे। तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे आ चुके हैं एंड मैंने अपने टर्मिनल के लिए कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं। दैट्स वाई आई एम गेटिंग हियर कि मैं किस ब्रांच में हूँ अभी। आई एम ऑन सेकंड ब्रांच। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच। तो लेट्स सी वो काम हम टर्मिनल में कैसे कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू सिंपली टाइप git branch and name of your new branch. Let me type third, press enter. That's it. तुम्हारी थर्ड ब्रांच बन चुकी है। Let me type git branch to list all the available branches. See, थर्ड ब्रांच। और ये जो थर्ड ब्रांच बनी है ये उस ब्रांच से बनती है जिस ब्रांच पे तुम करेंटली हो। तो मैं अभी सेकंड ब्रांच पे हूं, तो ये जो थर्ड ब्रांच बनी है ये सेकंड ब्रांच से बनी है। अभी अगर तुम्हें थर्ड ब्रांच पे जाना है विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल, यू कैन गो टू एनी ब्रांच विद द हेल्प ऑफ चेकआउट कमांड। गिट चेकआउट स्पेस उस ब्रांच का नाम जिसमें तुम जाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू गो इन थर्ड। अभी मैं थर्ड ब्रांच पे आ गया। अभी अगर तुम्हें कमांड वाला तरीका टफ लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, डू नॉट वरी, यूज गिटहब डेस्कटॉप। सिंपली यहाँ पे सारी ब्रांचेस की लिस्टिंग है, जिस ब्रांच पे भी जाना है चले जाओ। हाउ इजी इज दैट? ओके, तो बेस्ड ऑन योर चॉइस एंड प्रेफरेंस यू कैन चूज कि तुम्हें किस ब्रांच में नेविगेट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये जो मैंने यहाँ 2 कमांड्स तुम्हें बताई थी, गिट ब्रांच एंड गिट चेकआउट, उसको तुम कंबाइन करके एक कमांड में कर सकते हो। लेट मी शो इट टू यू हाउ। फर्स्ट ब्रांच के बारे में देख लेते हैं कि गिट ब्रांच, ब्रांच नेम, you simply create your branch. Git checkout, branch name, switch to it. Now let's see checkout. Checkout के 2 use case हैं. पहला, to switch to a branch that you want to switch. Second, you can combine these 2 commands into one. So see,
अगर मुझे ब्रांच बनानी होती है मैं क्या करता हूँ, गिट ब्रांच नेम एंड देन स्विच करने के लिए गिट चेकआउट ब्रांच नेम. बट यू कैन रन दिस कमांड गिट चेकआउट -b एंड ब्रांच नेम. इससे क्या होगा, ये जो ब्रांच नेम मैं पास कर रहा हूँ उससे एक ब्रांच बनेगी और मैं ऑटो स्विच हो जाऊंगा. लेट्स क्रिएट अ न्यू ब्रांच 4th. तो व्हाट आई विल डू, गिट checkout -b FOURTH. That means 4th branch does not exist. I want to create and get inside it. See, 4th branch पे मैं switch हो गया. So this is the concept of branching. जब भी हमारे पास कोई नया फीचर आता है, कोई नया बग आता है, we generally work on a separate branch. हमारे पास एक ब्रांच होती है जो मास्टर होती है, जो प्रोडक्शन पे डिप्लॉयड होती है. हम उस ब्रांच पे जनरली ज़्यादा पुश नहीं करते. वी सिंपली क्रिएट सेपरेट ब्रांचेस छोटे छोटे फीचर, छोटे छोटे बग्स के लिए. एंड जब वो फीचर अच्छे से टेस्ट हो जाते हैं देन वी मर्ज देम इनटू आवर मेन प्रोडक्शन ब्रांच. नाउ लेट्स एक्सप्लोर फ्यू more commands like status and commit and few more terminologies like staged, unstaged, tracked, untracked. ये सारी चीज़ें क्या हैं. तो फर्स्ट लेट्स ओपन आवर VS कोड जहाँ पर हमने अपनी रेपो को ओपन करके रखा हुआ है. सो फॉर नाउ वी हैव ओनली वन रीडमी फाइल जहाँ पे सिर्फ लर्निंग गिट लिखा हुआ है. लेट्स ऐड फ्यू मोर कंटेंट टू दिस readme. Okay, let me type hello here, that's it, and let's save it. Let's go to GitHub desktop first. तो सी यहाँ पर मुझे मेरे चेंजेस दिख रहे हैं कि भाई मैंने readme फाइल में ये चेंज किया. ये जो रेड तुमको दिख रहा है यहाँ पे, रेड मीन्स कि मैंने ये चीज़ हटा दी और ग्रीन मीन्स मैंने ये चीज़ ऐड कर दी. ओके, तो GitHub डेस्कटॉप का यूज़ करके यू कैन विजुअली सी कि क्या चीज़ ऐड हुई है, क्या चीज रिमूव हुई है. नाउ लेट्स गो इन टर्मिनल टू सी दी सेम थिंग. तो फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू डू गिट स्टेटस. अब जब तुम गिट स्टेटस कमांड रन करोगे तो तुमको वो सारी फाइल्स की लिस्टिंग दिख जाएगी जिनमें तुमने कुछ ना कुछ चेंज किया है. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है modified readme.md, बट तुमने क्या मॉडिफाई किया है. सो फॉर दैट यू हैव टू टाइप git diff. अब तुमको वो चेंजेस दिख रहे हैं कि तुमने क्या चेंजेस किए हैं. अगेन रेड मीन्स यू रिमूव्ड इट, ग्रीन मीन्स यू एडेड इट. नाउ अभी यू हैव टू डिसाइड कि कौन से चेंज तुमको सर्वर पे मूव करने हैं. कुछ भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं होती है. एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल. लेट्स डू वन थिंग. लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल हियर, app.js, and let's write a console statement, console.log hello. That's it. अभी चलते हैं GitHub डेस्कटॉप में. You will see ये एक नई फाइल की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है. Let's go in terminal and let's do git diff. Git diff मुझे बस चेंजेस दिखा रहा है कि मैंने क्या चेंज किया है. फाइल का एडिशन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है. Let's run git status. अब git status कमांड मुझे यहाँ पे बताएगी कि भाई तुमने एक फाइल को मॉडिफाई किया है एंड देयर इज अ वन फाइल दैट इज untracked. Here you are seeing one new word, untracked. तो tracked और untracked ये तब पिक्चर में आते हैं जब तुम कोई नई फाइल ऐड करते हो. जैसे ही तुमने कोई नई फाइल क्रिएट की, अब तुम्हें गिट को बताना पड़ेगा कि यस आई वॉन्ट गिट to track this file so that I can add it in my commit. अभी मैंने commit word नया बोला, अभी मैं समझाऊंगा. तो अब मुझे इस app.js को git की tracking list में add करना पड़ेगा. Let's see वो हम कैसे कर सकते हैं. So for that you have to simply run a command git add और उस फाइल का नाम जिसको तुम ऐड करना चाहते हो ट्रैकिंग के लिए. तो I want to add app.js and press enter. Now let's again run git status. See, now this file is tracked. अब ये staged हो चुकी है. Staged means you have added a file to be included in the next commit. अब जब भी मैं कमिट करूंगा मेरी app.js के चेंजेस कमिट हो जाएंगे. ठीक है, अभी बस मैंने app.js को सेलेक्ट किया है कमिट करने के लिए. दैट्स वाई इट्स ग्रीन. मैंने
रीडमी को सेलेक्ट नहीं किया है, दैट्स वाई दिस इज रेड। और गिट की टर्मिनोलॉजी में नॉट स्टेज्ड या फिर अनस्टेज्ड। स्टेज्ड चेंजेस ऐसे चेंजेस जिनको तुमने सेलेक्ट कर लिया है कमिट करने के लिए, नॉट स्टेज्ड या अनस्टेज्ड ऐसे चेंजेस जिनको तुमने सेलेक्ट नहीं किया है कमिट करने के लिए। लेट मी सेलेक्ट दिस रीडमी ऑल्सो, गिट एड readme.md, प्रेस एंटर। नाउ अगेन रन गिट स्टेटस। दोनों फाइलें ग्रीन हो चुकी हैं। लेट्स कमिट। कमिट का क्या मतलब है? तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गेम्स जरूर खेले होंगे और गेम्स में चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर तुम एक चेक पॉइंट तक पहुंच गए, अब आगे जाके मरोगे तो उस चेक पॉइंट से ही तुम्हारा गेम शुरू होगा। कमिट सेम एनालॉजी पे काम करता है। तुमने एक कमिट कर दिया, अब फॉर एग्जाम्पल तुम सेव करना भूल गए, तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो गया, तुम अपना काम प्रीवियस कमिट से शुरू कर सकते हो। दिस इज वन यूज केस। सेकेंड यूज केस, तुम एक बड़े फीचर पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन फीचर। अब तुम डिफरेंट चेक पॉइंट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडेड यूजर नेम फील्ड, नेक्स्ट कमिट एडेड पासवर्ड फील्ड, नेक्स्ट कमिट एडेड बटन फील्ड। ऐसा क्यों? डिफरेंट कमिट मैसेजेस क्यों? सो दैट यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड कभी अगर किसी स्टेज पे कोई बग आए तो यू कैन ईजिली गो बैक टू अ स्टेज जहां पे चीजें चल रही थी और तुम्हें कम चेंजेस रिवर्ट करने पड़ेंगे। अभी मैं तुमको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, सो दैट तुमको चीजें समझ में आ जाए। लेट्स सी कि हम कमिट कैसे करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई कि मुझे क्या क्या चीजें कमिट करनी है। लेट मी रन अ डिफरेंट कमांड, गिट कमिट। ओके, गिट कमिट मैं कमिट करना चाहता हूं। अब गिट कमिट जब तुम यूज करोगे ना तो कई सारे तरीके हैं इसको यूज करने के, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज इट। मैं तुम्हें 2-3 इसके वेरिएशन बता दूंगा। जो सबसे सिंपल वेरिएशन है गिट कमिट -m। -m मीन्स मैसेज। ओके, यू वांट टू प्रोवाइड सम मैसेज कि इस कमिट में जा क्या रहा है। इट इज एडवाइज्ड कि तुम यहाँ पे कोई सेंसिबल चीज लिखो जिससे कि तुमको पता चल जाए कि इस चेंज में जा क्या रहा है। यू कैन चूज टू राइट रैंडम वर्ड्स, प्रेस एंटर। तुम्हारे चेंजेस कमिट हो गए हैं। तुमने एक चेक पॉइंट बना लिया है। ये चेक पॉइंट अभी लोकली बना है तुम्हारे सिस्टम पे, ये अभी वेब में पुश नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पे अभी फर्स्ट और सेकंड ब्रांच ही आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लोकल में मेरे पास कितनी ब्रांचेस हैं? वेल, थर्ड और फोर्थ भी है, बट ये वेब में नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि जब तुम लोकली ब्रांच बनाते हो सर्वर को नहीं पता, तुम्हें सर्वर को भी बताना पड़ेगा कि तुमने कोई ब्रांच बनाई है। अभी देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया है। लेट्स ओपन VS कोड एंड सी। यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा है, अंडू दिस कमिट। सो फॉर एग्जाम्पल तुमने गलती से कमिट कर दिया, अब तुम्हें अंडू करना है। सिंपली क्लिक ऑन दिस अंडू बटन। तुम्हारा सारा कमिट अंडू हो गया। अभी अगर तुम टर्मिनल में जाके गिट स्टेटस करोगे, तुम वापस से उसी जगह पहुंच गए जहां पे तुमने चीज़ों को सेलेक्ट नहीं किया था। अब देखते हैं गिटहब डेस्कटॉप से सेम काम कैसे होता है। वेल सी, चेक बॉक्स बने हुए हैं, सेलेक्ट कर लो कौन सी फाइल को तुम्हें स्टेज करना है, कौन सी फाइल को कमिट करना है। मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अपना कमिट मैसेज डाल दो प्यारा सा एंड कमिट फाइल्स टू फोर्थ। दैट्स इट। क्लिक ऑन हिस्ट्री। यहाँ पे तुम्हें सारे कमिट्स की हिस्ट्री दिख जाएगी कि तुमने कौन कौन से कमिट पहले कर रखे थे। ये जो इनिशियल कमिट था ये मेन ब्रांच से आया था। ये जो कमिट है ये मैंने अभी किया है, इसकी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास नहीं है और गिटहब डेस्कटॉप को पता है। यू आर गेटिंग दिस ऑप्शन पब्लिश ब्रांच। लेट्स क्लिक ऑन इट। जब तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हारी ब्रांच की इंफॉर्मेशन सर्वर के पास पहुंच जाएगी। तुमने अगर कुछ कमिट किया होगा वो भी सर्वर के पास चला जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन दिस मेन। नाउ यू आर गेटिंग फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ब्रांच अभी भी नहीं आ रही क्योंकि हमने उसको पुश नहीं किया है। लेट्स क्लिक ऑन फोर्थ। हेयर यू आर गेटिंग योर बोथ फाइल्स एंड फोकस हेयर 2 कमिट्स। तुमने 2 कमिट्स किए हैं। यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें दोनों कमिट हिस्ट्री में दिख जाएंगे। अब यहाँ पे तुम्हें कमिट आईडी दिख रही है। सी, ये जो तुम्हें रैंडम सा नंबर दिख रहा है, दिस इज योर कमिट आईडी। ये बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी का मतलब
यहाँ पर तुम्हें अभी 7 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, बट इन रियलिटी दिस आईडी इज वेरी लॉन्ग। ओके, दिस इज योर फुल कमिट आईडी। कमिट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। कमिट आईडी का यूज करके तुम उस कमिट पे जा सकते हो, उसको रिवर्ट कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर कमिट आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये भी तुम समझ सकते हो कि कमिट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं कमिट हिस्ट्री पे आऊँगा। तो सी, दिस इज हाउ यू सेंड योर चेंजेस to server. The first step, okay, let me add a multi-line comment here. First step is you select what you want to commit. Second step, you locally save with a message. And third, you push to server. और जब तुम सर्वर में पुश कर दोगे, all your changes are safe. और तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, commit ID is important. In short, commit history is important. Using commit history you can revert your changes. So for example, मुझे पता चला कि यार ये जो मैंने लेटेस्ट कमिट किया है इसमें बग्स हैं, तो मैं प्रीवियस कमिट पे अपनी ब्रांच को मूव कर सकता हूँ. यू कैन सिंपली डू अ गूगल सर्च हाउ टू मूव माई ब्रांच टू अ स्पेसिफिक कमिट और तुम्हें वो कमांड मिल जाएगी. सिंपली मूव योर ब्रांच टू दैट कमिट जहाँ पे चेंजेस सही काम कर रहे थे, या फिर तुम कमिट आईडी का यूज़ करके एक नई ब्रांच भी बना सकते हो. ओके, नाउ लेट्स सी कि तुम स्पेसिफिक चेंजेस कैसे कमिट करो. तो फॉर एग्जांपल तुमने app.js में भी कुछ चेंज किया और रीडमी में भी तुमने कुछ चेंज कर दिया. सी इन दी चेंजेस, बट यू ओनली वांट टू सेंड app.js, सिंपली रीडमी को अनचेक कर दो. पुशिंग app.js, लेट्स कमिट एंड लेट्स पुश. चेंजेस मेरे सर्वर पे पहुंच चुके हैं. नाउ लेट्स गो इन माई थर्ड ब्रांच. अब यहाँ पे मुझे एक डायलॉग देखने को मिल रहा है. जब भी तुम्हारी करंट ब्रांच में कुछ अनसेव्ड अनकमिटेड चेंजेस होंगे और तुम ब्रांच स्विच करने की कोशिश करोगे तो गिटहब डेस्कटॉप तुमको एक वार्निंग देगा कि भाई तुम्हारे पास कुछ चेंजेस हैं जो सेव्ड नहीं है. तुम क्या करना चाहते हो? इन चेंजेस को क्या करंट ब्रांच में छोड़ना चाहते हो, या इन चेंजेस को तुम जिस ब्रांच में जा रहे हो वहां ले जाना चाहते हो? वेल, मैं अभी छोड़ना चाहता हूँ स्विच ब्रांच. मैं थर्ड ब्रांच में आ चुका हूँ. लेट्स ओपन दिस ब्रांच इन माई टर्मिनल. वाई? बिकॉज सी, ये जो थर्ड ब्रांच है ये मुझे सर्वर पे नहीं दिख रही है. नाउ आई वॉन्ट टू पुश दिस ब्रांच टू सर्वर. लेट्स ओपन टर्मिनल. लेट्स टू गिट स्टेटस. वेल, अभी मेरे पास कोई भी चेंज नहीं है कमिट करने को. आई जस्ट वॉन्ट माई सर्वर नो कि ये ब्रांच मैंने बनाई है. माइट बी मैं ये ब्रांच किसी और के साथ शेयर करना चाहता हूँ. लेट्स ट्राई टू रन कमांड गिट पुश. वेल, इसने मुझे एरर दे दिया. गिट पुश का यूज़ करके हम चेंजेस को सर्वर पे पुश करते हैं. अभी ये एरर मेरे पास दो रीज़न की वजह से आ रही है. नंबर 1, मैंने एक तो कुछ कमिट नहीं किया जो मैं पुश करूँ. सेकेंड, सर्वर के पास थर्ड नाम की ब्रांच की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भाई सर्वर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. रन दिस कमांड गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ऑरिजिन थर्ड, सो दैट सर्वर को इस ब्रांच के बारे में पता लग सके. तुम इस कमांड को एज इट इज़ कॉपी करके रन कर सकते हो. सर्वर पे ये ब्रांच पुश हो जाएगी. तुम्हें मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ. यू हैव टू सिंपली रन दिस कमांड गिट कॉमिट. यू डोंट हैव टू टाइप एनी मैसेज हियर. अभी अगर तुम एंटर प्रेस करोगे you will get an error. M requires a value. You have to pass a flag allow empty. इससे क्या होगा, मैं git को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि भाई मैं एक empty commit चाहता हूँ because I just want to push something to the server. Now मेरा commit सक्सेस हो चुका है. Now I can simply run git push. Well, git push फेल हो चुकी है. The current branch third has no upstream branch. Well, now you have to run git push origin थर्ड. इसका मतलब ये है कि भाई ये जो थर्ड ब्रांच है ये लोकल में है बट सर्वर पे नहीं है. आई वॉन्ट टू पुश इट टू दी ऑरिजिन. प्लस एंटर. वेल, यहाँ पर मुझे एक एरर मैसेज देखने को मिल रही है. गिट पुश ऑरिजिन थर्ड परमिशन टू राहुल मिश्रा लर्निंग गिट डिनाइड.
टू राहुल डैश LT। ये एरर मुझे इस वजह से मिल रही है क्योंकि गिटहब डेस्कटॉप में मैं किसी और यूजर से लॉग्ड इन हूँ और टर्मिनल में किसी और यूजर से लॉग्ड इन हूँ। लेट मी शो यू अनदर इंटरेस्टिंग स्टफ। जब भी तुम एक रेपो बनाते हो यू कैन ऐड कोलैबोरेटर्स। राइट नाउ मैंने किसी को कोलैबोरेटर नहीं बनाया है। जनरली तुम्हारी टीम में मेंबर होंगे। सिंपली क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड यू हैव टू सिंपली फाइंड हियर and under settings you have to click on this collaborators. Click on add people, either username, full name और email से तुम यहाँ पे find out कर सकते हो। You can find people across the globe. मैं तुम्हारी GitHub ID से तुमको यहाँ find out कर सकता हूँ, but I want to add me as a collaborator. तो मेरी जो दूसरी GitHub ID है वो है राहुल डैश LT। वेल यहाँ पे मेरा दूसरा गेट अकाउंट आ चुका है। लेट मी सेलेक्ट इट, लेट मी ऐड इट। तो जब तुम ऐड करोगे ये जो दूसरा बंदा है इसको इनवाइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लेट मी क्विकली एक्सेप्ट दैट इनवाइट। हियर इज द इनवाइट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन व्यू इनविटेशन। मेरा गिटहब ओपन हो गया। आई वांट टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। अब दूसरे मेरे अकाउंट में इस रेपो का एक्सेस मुझे मिल चुका है और अभी अगर मैं रन करूंगा git push origin third देन दिस विल बी पुश्ड और अब मेरे सर्वर में थर्ड ब्रांच की इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी। लेट्स गो इन कोड, लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड लेट्स ओपन कमिट्स। सी कोई भी यहाँ कॉमिट मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने एक एम्प्टी कॉमिट किया था। तो दिस इज हाउ यू पुश योर कमिट टू द सर्वर, योर लोकल ब्रांचेस टू द सर्वर। लेट मी शो यू another variation of git commit command. Let's do one thing. Let's change our branch. Okay, I want to be in 4th branch और अपना VS Code open करते हैं। यहाँ पे changes दिख रहे हैं। Let me add another console here 1 और readme में हम random सा text add कर देते हैं। Now if I open my GitHub desktop you will see changes in both the files. अब मैं बस एक फाइल का चेंज भेजना चाहता हूँ app.js। आई कैन सिंपली अनचेक रीडमी। लेट्स सी कि ये सेम काम हम टर्मिनल से कैसे करें। तो लेट्स गो इन आवर टर्मिनल, लेट्स टाइप git status। यहाँ पर मुझे दोनों फाइल्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दीज टू चेंजेस आर नॉट स्टेज्ड। इनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया है भाई ऐड करने के लिए। अब मैं यहाँ पे अपना सिलेक्शन करूंगा कैसे, git add उस फाइल का नाम जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ app.js। प्रेस एंटर, दैट्स इट। लेट्स सी गिट स्टेटस। सी app.js को मैंने सेलेक्ट कर लिया है कमिट करने के लिए। दिस इज स्टेज्ड बट रीड मी अनस्टेज्ड है। अभी अगर मैं कमिट करूंगा तो बस app.js के चेंजेस कमिट होंगे। git commit -m changes git status। सी रीड मी अभी कमिट नहीं हुई है। तो दिस इज हाउ यू सेलेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस। जिन जिन चेंजेस को तुमको ऐड करना है सिंपली git add कमांड तुम्हें बार बार रन करनी पड़ेगी। उस फाइल के लिए तुम मल्टीपल फाइल नेम ऐसे पास कर सकते हो अगर एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू सेलेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस। नाउ लेट मी शो यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। मैं वापस से app.js में से कंसोल लॉग को रिमूव कर देता हूँ। टर्मिनल में चलते हैं और git status रन करते हैं। दोनों फाइल में चेंजेस हैं। अब या तो मैं एक एक करके भाई git ऐड करूं, पहले app.js करूं, फिर readme करूं या एक लाइन में पास करूं। अब अगर मेरे पास 15-20 चेंजेस हैं, मुझे सबको टर्मिनल से ऐड करना है तो इट वुड बी अ टाइम टेकिंग टास्क। तो एक शॉर्टकट है git add dot। git add dot का मीन्स है वेल add all changes for commit। अभी तुम git status करोगे तो देखोगे मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है टू कमिट। अभी कमिट करूंगा दोनों चले जाएंगे। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू undo this action? I don't want these two to go. Well, you can run a command called git reset back to unstaged status। git status दोनों रेड है। अब तुम्हें वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक और बार दिखा देता हूँ। गिट ऐड का यूज़ करके मैंने ऐड कर दिया इनको कमिट करने के लिए, बट रियलाइज़ किया कि यार गलती कर दी। देन यू कैन रन गिट रिसेट।
वापस से सारे चेंजेस अनस्टेज हो गए। अब तुम्हें वापस से ऐड करने पड़ेंगे। गिट ऐड डॉट के साथ तुम्हें दूसरी कमांड भी रन करनी पड़ेगी, देन गिट कमिट टू कमिट इट। अगर तुम श्योर हो कि तुमको सारे चेंजेस कमिट करने हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म है गिट कॉमिट डैश am ऐड ऑल चेंजेस एंड देन कमिट। दोनों स्टेप एक साथ, मैंने दोनों चेंजेस को कमिट कर दिया, सी चले गए जस्ट नाउ। अब अगर तुमको अंडू करना है तो भाई यहाँ से अंडू कर लो, वाया टर्मिनल भी तुम अंडू कर सकते हो। नाउ इन गिटहब डेस्कटॉप यू आर गेटिंग दिस ऑप्शन टू अंडू योर कमिट। अभी जो तुमने कमिट किया है वो सर्वर के पास नहीं गया है, सी अभी तुम्हें इसे पुश करना पड़ेगा। तो गिटहब डेस्कटॉप से यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दी बटन और टर्मिनल से पुश करने के लिए सिंपली गिट पुश, दैट्स इट। अब तुम्हें ऑरिजिन वर्ड यूज़ नहीं करना, क्यों? क्योंकि ऑरिजिन सेट हो चुका है। ऑरिजिन हम बस एक ही बार सेट करते हैं जब हम लोकल ब्रांच को रिमोट में पुश करते हैं। लेट्स सी वन मोर वेरिएशन ऑफ गिट रीसेट। तो हम क्या काम करते हैं, कुछ रैंडम सा चेंज कर देते हैं अपनी ऐप JS में एंड लेट्स फर्स्ट चेक गिट स्टेटस। अभी मुझे app.js में चेंजेस दिख रहे हैं एंड लेट्स ऐड यूजिंग डॉट। सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, बट देन आई रियलाइज्ड कि यार मैंने जो चेंज किया है ये तो एप्लीकेशन को ब्रेक कर देगा। दिस इज़ अ ब्रेकिंग चेंज। मैं इस स्टेज को हटाना चाहता हूँ, साथ साथ जो चेंज मैंने किया है उसको भी रिमूव करना चाहता हूँ। तो आई कैन रन गिट रीसेट डैश डैश हार्ड। इससे क्या होगा, जो भी चेंजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं टू कमिट वो रिमूव हो जाएंगे, साथ साथ चेंजेस भी रिमूव हो जाएंगे। अभी अगर मैं गेट स्टेटस करूँगा कोई चेंज मुझे नहीं दिखेगा, जो चेंज था वो भी जा चुका है। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू डिफरेंसेस अबाउट स्टेज्ड, अनस्टेज्ड, ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड। देखो ये सुनने में तुम्हें एक जैसे लगेंगे, थोड़ा सा सटल सा डिफरेंस है। ये जो ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड वर्ड हैं ये तब पिक्चर में आते हैं जब तुम न्यू फाइल बनाते हो। सो फॉर एग्जांपल अभी ना तो स्टेज्ड, अनस्टेज्ड, ट्रैक्ड, अनट्रैक्ड, अभी कोई भी शब्द पिक्चर में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल test.js। अभी ये जो test.js फाइल है ये अनट्रैक्ड है। गिट स्टेटस। ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड फाइल ये तब पिक्चर में आते हैं जब तुम्हारे पास एक नई फाइल बनी होती है, फर्स्ट टाइम तुम नई फाइल बनाते हो, सी अनट्रैक्ड फाइल। अभी गिट को इसके बारे में नहीं पता। वंस यू ऐड गिट ऐड test.js, गिट ऐड test.js, अब ये जो ट्रैक्ड फाइल है ये ट्रैक हो गई है। अब गिट इसको ट्रैक करेगा, गिट स्टेटस। ओके, तो अब ये फाइल ट्रैक्ड है। ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड तब पिक्चर में आते हैं जब तुम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हो। स्टेज्ड, अनस्टेज्ड तब पिक्चर में आते हैं जब तुम कुछ मॉडिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं रीडमी में कुछ मॉडिफाई कर दूं तो राइट नाउ दीज चेंजेस आर अनस्टेज्ड। मैंने इनको सेलेक्ट नहीं किया है। गिट स्टेटस अनस्टेज्ड, नॉट स्टेज्ड। जैसे ही मैं गिट ऐड करूँगा चेंजेस आर स्टेज्ड। तो इन टर्मिनोलॉजी के बीच में ये डिफरेंस है, तुमको बहुत सुनने को मिलेगा। स्टेज्ड वर्सेस ट्रैक्ड। अ स्टेज्ड फाइल इज ट्रैक्ड बट नॉट ऑल ट्रैक्ड फाइल्स आर स्टेज्ड। इसका ये मतलब है कि जैसे ही मैंने एक फाइल को ट्रैक किया वो स्टेज हो गई, बट अभी अगर मैं दोबारा से जाके इस test.js में कुछ चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्टेज नहीं होगी। आई हैव टू अगेन ऐड इट। सी अगर मैं करता हूँ गिट स्टेटस तो दिस इज अनस्टेज्ड। सो दिस प्रूव्स अ स्टेज्ड फाइल इज ट्रैक्ड बट नॉट ऑल ट्रैक्ड फाइल्स आर staged. Difference between unstaged versus untracked, both mean not ready to commit, but one is new, untracked, the other is changed, modified, unstaged. तो ये difference होता है
गिट रीसेट का यूज करके यू कैन सिंपली अंडू योर स्टेज्ड चेंजेस. लेट्स एक्सप्लोर द पुल कमांड. तो फॉर दिस लेट्स ओपन आवर टर्मिनल. लेट मी रिसाइज दिस क्रोम विंडो लिटिल बिट. और अभी मैं टर्मिनल में 4th ब्रांच में हूँ, तो मैं गिट में भी 4th ब्रांच में चला जाता हूँ. लेट्स गो इन 4th ब्रांच. हेयर इन माई टर्मिनल आई एम इन 4th ब्रांच, और इन गिट आई एम ऑल्सो इन 4th ब्रांच. लेट्स add a new file in the browser using GitHub in 4th branch. यहाँ पे मुझे प्लस का बटन दिख रहा है. लेट्स क्लिक ऑन इट. आई वॉन्ट टू add a new file, create a new file, add random text, add a file name, new file, that's it, and commit changes. ये मुझसे मैसेज पूछ रहा है, कमिट कर देते हैं भाई. यहाँ पे मुझे न्यू फाइल देखने को मिल रही है. लेट्स ओपन आवर VS कोड. वेल यहाँ पे मुझे न्यू फाइल नहीं देखने को मिल रही है. अब अगर मुझे सर्वर से चेंजेस पुल करके लाने हैं, मुझे सर्वर के चेंजेस चाहिए, सर्वर पे किसी और ने चेंजेस पुश कर दिया है, मुझे वो चेंज लोकली चाहिए, आई हैव टू रन अ कमांड कॉल्ड गिट पुल. प्रेस एंटर. सी, रिमोट से चीज़ें पुश हुई. अभी अगर मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा तो यू विल सी अ न्यू फाइल हेयर. वी यूज गिट पुल टू fetch changes from server to your local repository. Now there is more to this pull command जो हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे. ओके, बट फॉर नाउ पुल कमांड का यूज़ करके तुम सिंपली सर्वर से चेंजेस अपनी लोकल रिपोजिटरी पे लाते हो. दैट्स इट. तुम किसी ब्रांच पे काम कर रहे हो, माइट भी तुम्हारे फ्रेंड ने भी उसी ब्रांच पे कुछ पुश कर दिया है, गिट पुल से तुम वो सारे चेंजेस अपने लोकल रिपोजिटरी में ले आओगे. पुश हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है. टू पुश चेंजेस टू द सर्वर आफ्टर कमिट. अगर तुम्हें कोई चेंज सर्वर पे भेजना है, 2-3 स्टेप में होता है. पहला स्टेप, सेलेक्ट करो क्या क्या भेजना है. सेकेंड स्टेप, कमिट करो विथ अ मैसेज. थर्ड स्टेप, गिट पुश. लेट्स सी दिस गिट इग्नोर. तो कई बार हम सारी फाइल्स को गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते. कैसी फाइल्स? सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइल है .env जहाँ पे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, और मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है नोड मॉड्यूल्स, और इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं भेजना चाहता. फॉर एग्जांपल test.abc. मैं इस env फाइल और नोड मॉड्यूल्स दोनों को गिटहब से दूर रखना चाहता हूँ, बट गिटहब डेस्कटॉप इनको रीड कर रहा है. अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँ, गिट स्टेटस लिखूँ, तो ये फोल्डर और फाइल्स मुझे दिख रही हैं. मैं ऐसा नहीं चाहता. आई वॉन्ट टू एक्सक्लूड देम from git. What I can do, I can create a new file. What I can do in the root of your project. Okay, किसी फोल्डर के अंदर नहीं, रूट में simply create a new file .git ignore. सब कुछ स्मॉल में रहेगा. ओके, सब कुछ स्मॉल में रहेगा, git ignore. और इस फाइल के अंदर तुम सिंपली उन फाइल और फोल्डर का नाम लिख दो जिसको तुम गिट से छिपाना चाहते हो. तो .env एंड फॉर नोड मॉड्यूल्स अ स्लैश टू डिनोट कि हाँ भाई ये फोल्डर है, एक फाइल नहीं है. node_modules. दैट्स इट. सेव दिस फाइल एंड लेट्स गो इन गिटहब डेस्कटॉप. सी, .env एंड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर अब तुमको यहाँ शो नहीं होंगे. लेट्स रन गिट स्टेटस. सी, गिट इग्नोर फाइल को तुम सर्वर पे पुश कर सकते हो. इट्स सेफ. लोग पुश करते हैं और तुम्हें करना भी चाहिए, सो दैट अगर कोई दूसरा बंदा तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो भी गलती से इन फाइल्स को पुश ना कर दे. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज PR. तुमको PR वर्ड हर जगह सुनने को मिलेगा. PR रेस कर दो, PR दे दो, PR रिव्यू कर दो. लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज पुल रिक्वेस्ट. लेट्स सी. वेल, हमने यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस बनाई हैं, 4th, 3rd, 1st, 2nd. बट कंसिडर ये जो मेन ब्रांच है ये मेरी प्रोडक्शन ब्रांच है. अब ये जो सारे 1st, 2nd, 3rd, 4th हैं, फीचर्स हैं, आई वॉन्ट देम टू बी मर्ज्ड इन मेन. अब आई कैन डायरेक्टली मर्ज विथ अ कमांड, बट हाउ कैन आई इंश्योर कि ये जो सारे चेंजेस हैं ये सही हैं? मैं इनको रिव्यू कैसे करूं? मैं हर टीम मेंबर के सिस्टम में जाके उनका कोड तो देख नहीं सकता. इट विल बी
लाइक वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैं सबके सिस्टम पे जा जाके कोड देख रहा हूँ। मैं उनको बोलूँगा भाई PR दे दो, मैं रिव्यू कर दूंगा। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ PR और ये पुल रिक्वेस्ट क्या होती है। पुल रिक्वेस्ट बनाने के लिए सिंपली ब्राउजर में आओ, अपना गिटहब रेपो खोल लो। यू विल गेट अ ऑप्शन हियर, पुल रिक्वेस्ट्स। सिंपली यहाँ पे जाओ। नाउ आई हैव टू क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट। क्लिक ऑन दिस न्यू शाइनी बटन, न्यू पुल रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है, किस ब्रांच से किस में डालना है। मैं चाहता हूं मैं 4th ब्रांच के चेंजेस मेन ब्रांच में डाल दूं। ओके, जैसे ही तुम ब्रांचेस सेलेक्ट करोगे यू विल गेट टू सी मल्टीपल ऑप्शन कि भाई 5 कमिट्स हैं जो 4th ब्रांच में हैं और वो मेन में जाएंगे। 3 फाइल चेंजेस हैं। तो अभी जो बंदा PR बना रहा है, जो बंदा पुल रिक्वेस्ट बना रहा है, वो यहाँ पे अपने चेंजेस सेल्फ रिव्यू करेगा कि अच्छा मैं यही चेंजेस डालना चाहता हूँ, और वो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देगा और एक टाइटल दे देगा। अब देखो तुम 10 कंपनी में जाओगे काम करने, 10 कंपनी के अपने अपने स्टैंडर्ड, अपने अपने फॉर्मेट होते हैं कि भाई टाइटल में फलाना ढमकाना इंक्लूड करो, डिस्क्रिप्शन में 10 चीज़ें उनकी चेकलिस्ट होती हैं कि तुमने ये चीज़ कर लिया है। सिंपली तुम्हें पता होना चाहिए पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। नई कंपनी में जाओगे वो तुमको ट्रेनिंग देंगे कि जब भी पुल रिक्वेस्ट बनाना ये चीज़ें कर लेना, तुम बोल देना ओके। तो टाइटल में डाल देता हूँ भाई माई फर्स्ट PR, डिस्क्रिप्शन खाली रखते हैं। अब देखो रिव्यूअर में जनरली अगर तुम किसी कंपनी में हो तो तुम मल्टीपल रिव्यूअर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके कि भाई ये बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं इस PR को रिव्यू करने के लिए। असाइनी जो मेन बंदा है, लाइक से तुमने 10 रिव्यूअर सेलेक्ट किए, बट उनमें से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें से कौन अकाउंटेबल होगा इस PR के चेंजेस को लेके, उसको तुम ये असाइन कर दोगे। लेबल्स, हर कंपनी अपना लेबल बना के रखती है कि ये PR किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये बग है, क्या ये फीचर है, क्या ये चेंजेस अभी होल्ड पे हैं। तो डिफरेंट कंपनीज माइट भी अलग अलग लेबल यूज करें। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट तुमको दिख जाए कि ये कैसे दिखते हैं। प्रोजेक्ट्स रेयरली यूज्ड, माइलस्टोन अगेन रेयरली यूज्ड, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन अ PR। सिंपली क्रिएट PR, तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट बन गई। सी लेबल्स। अब इस URL को फ्लोट कर दो अपने टीम में। गाइज आई हैव रेज्ड अ PR, प्लीज रिव्यू एंड मर्ज। सारे बंदे रिव्यू करेंगे, अगर कोई कमेंट होगा तो वो तुमको प्रोवाइड कर देंगे। लेट मी शो इट टू यू हाउ। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं अपने दूसरे अकाउंट से इस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करता हूँ। ओके, लेट मी ओपन इट हियर। लेट्स ओपन फाइल चेंज्ड। अब देखो जो बंदा रिव्यू करेगा उसके पास इतने ऑप्शन है रिव्यू चेंजेस, और मैं हर लाइन पे कोई कमेंट ऐड कर सकता हूँ। Why you have added this? मेरे पास ऑप्शन है ऐड अ सिंगल कमेंट और स्टार्ट अ रिव्यू। स्टार्ट अ रिव्यू। What is this not making sense to me? ऐड रिव्यू कमेंट। तुमने सारे फाइल्स रिव्यू कर ली। नाउ यू हैव टू सबमिट इट। अभी कमेंट ऐड करने से सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सिंपली क्लिक ऑन दिस फिनिश योर रिव्यू, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस। अगर ये माइनर से चेंजेस हैं तो यू कैन सिंपली ऐड कमेंट कि भाई माइनर चेंजेस हैं, मर्ज कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये कमेंट्स के साथ जा सकते हैं, अप्रूव कर दो। बट इफ़ यू वांट, नहीं भाई ये चेंजेस फिक्स करो तभी अप्रूव करूँगा, तो रिक्वेस्ट चेंजेस प्लीज़ फिक्स कमेंट्स, सबमिट रिव्यू। तो बंदे ने रिव्यू कर दिया। अब चलते हैं जिस बंदे ने PR दी थी, लेट्स रिफ्रेश। अब इसके पास मैसेज आ जाएगा सी कि यहाँ पे तुम्हारे टीम मेंबर ने रिव्यू करके कमेंट छोड़ा है, इनको फिक्स करो। तो इस तरह से टीम में काम होता है, हम चीज़ों को कोलैबोरेटिव वे में प्रोसीड करते हैं। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, दिस इज़ हाउ समवन रिव्यूज़ योर पुल रिक्वेस्ट। अब अगर तुमने सारे कमेंट्स रिव्यू कर दिए, रिजॉल्व कन्वर्जेशन। अब रिजॉल्व कन्वर्जेशन में भी रूल्स होते हैं। कई कंपनी ये बोलती है कि भाई तुम नहीं रिजॉल्व करोगे, जिस बंदे ने कमेंट किया है, ठीक है, वो बंदा रिजॉल्व करेगा तुम्हारे चेंजेस देख के। कई लोग बोलते हैं नो तुमने फिक्स कर दिया तो रिजॉल्व कर दो। तो अगेन जहाँ पे जाओगे वो लोग तुमको बता देंगे।
और फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने सारे कमेंट्स रिजॉल्व कर दिए, तो जो भी बंदा रिव्यू कर रहा है वो अगेन अप्रूव करेगा। इट्स ऑप्शनल, अगर एडमिन राइट्स हैं तो तुम मर्ज कर सकते हो। एंड नाउ यू आर गेटिंग दिस ऑप्शन मर्ज पुल रिक्वेस्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, अभी हम इन तीनों को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, मर्ज पे क्लिक करोगे तो जो 4th ब्रांच के चेंजेस हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे तुम्हारे मेन ब्रांच में। लेट्स मर्ज दिस PR। मर्ज हो गए, तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट क्लोज हो गई। अब मर्ज्ड। नाउ लेट्स गो टू आवर कोड। तुम्हारी जो 4th ब्रांच है वो रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग स्टफ। जब तुम ब्रांच मर्ज कर देते हो तो डिलीट नहीं हो जाती। देयर इज अ सेटिंग इन गिट जो तुम्हें ऑन करना पड़ता है, लाइक डिलीट ब्रांच वंस इट गेट मर्ज्ड, अदरवाइज वो रहती है। तो अभी अगर मैं मेन में जाऊंगा तो यू विल सी न्यू फाइल जो 4th में थी। रीडमी खोलूंगा तो तुम्हें यहाँ अपडेटेड कंटेंट दिखेगा जो 4th ब्रांच में है सी। ओके, सो दिस इज हाउ you create a pull request, raise it, review it. Fork. Well, this is very interesting. This we used for collaborating on public projects. And sometimes जिस कंपनी में तुम जाओगे वो लोग तुमको अपनी मेन रिपोजिटरी का एक्सेस नहीं देंगे, वो कहेंगे फोर्क कर लो। अब फोर्क करने का जो रीज़न होता है वो एक रीज़न ये भी है कि तुम्हारी मेन रिपोजिटरी पॉल्यूट नहीं होगी। देखो 4th ब्रांच मैंने मर्ज कर दी बट वो अभी भी है। अब ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको डिलीट करे। तो अभी अगर मैंने अपनी रिपोजिटरी में 100 लोगों को एक्सेस दे दिया, 100 में से 10 लोग भी ब्रांच डिलीट करना भूल गए, तो मेरी रिपोजिटरी तो पॉल्यूट हो जाएगी अननेसेसरी ब्रांचेस से। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम फोर्क कर लेते हैं सो दैट जो ब्रांचेस हैं वो मेन रेपो में नहीं जाती हैं। मैं तुमको दिखाता हूँ कि फोर्क करने का क्या मतलब है। अब मैं एक दिन उठा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अब मुझे पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करना है। मैंने सिंपली गूगल किया स्टैटशियन और यहाँ पे मुझे गिट रेपो मिल गई। अब मैं चाहता हूँ भाई कि मैं इनकी गिटहब रेपो में कुछ काम करूँ, मुझे एक बग भी मिल गया, तो मैं कैसे करूँ। तो जनरली जो अच्छी रेपोज होती हैं वो तुमको कहीं ना कहीं रीडमी में बता देती हैं कि हाउ टू कंट्रीब्यूट। अगर तुम्हें PR वगैरह रेज करनी है सी कंट्रीब्यूटिंग गाइड, तो तुम इस तरह से इस फॉर्मेट में पुल रिक्वेस्ट वगैरह रेज कर लो। बट मैं ये कोड अपने तक कैसे लेके आऊँ, अपनी रेपो में कैसे लाऊँ? यू हैव टू फोर्क इट। फोर्क का मतलब होता है तुम किसी दूसरे बंदे की रेपो को अपने अकाउंट में लाना चाहते हो जैसे कि वो तुम्हारी हो। लेट्स क्लिक ऑन दिस फोर्क बटन। सी ओनर, अब मैं बन जाऊंगा इस रिपोजिटरी का UI डिस्क्रिप्शन सब कुछ। फोकस ऑन दिस, कॉपी द मेन ब्रांच ओनली। तो अभी अगर तुम कंट्रीब्यूटिंग पर्पज से कर रहे हो तो मेन ब्रांच में ही सब कुछ होता है जनरली। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सब कुछ मेन में हो। लोग प्रोडक्शन मास्टर कई तरह से नेमिंग रखते हैं, बट अगर तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो जनरली हम मेन ब्रांच ही चाहते हैं। बट तुम्हें सारी चाहिए तो उसको अनचेक कर सकते हो। मैं बस मेन ब्रांच चाहता हूँ, क्रिएट फोर्क। अब जब मैं ऐसा करूंगा तो जो स्टैटशियन की रेपो है वो कॉपी होके एज इट इज मेरे अकाउंट से एसोसिएट हो गई सी। अगर मैं अभी अपने रिपोजिटरीज खोलूं, लेट्स सी योर रिपोजिटरीज, तो मेरे अकाउंट में स्टैटशियन की रेपो शो होगी सी। ओके, लेट्स ओपन इट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, तो सबसे पहले तो इसको लोकली लेके आना पड़ेगा। लोकली लाने के लिए गिट क्लोन करना पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो यूज गिटहब डेस्कटॉप। लेट्स यूज ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। नाइस, यहाँ पे मेरा पॉपअप खुल चुका है। लेट्स सिंपली क्लिक ऑन क्लोन और स्टैटशियन की जो रेपो है उसको मैंने अपनी रेपो में ऐड करके लोकली क्लोन कर लिया। नाउ आई एम गेटिंग 2 ऑप्शन। गिटहब डेस्कटॉप को पता है भाई कि ये फोर्क्ड रेपो है। इसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, क्या तुम पेरेंट प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो या बस फॉर लर्निंग पर्पज। वेल, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। वेल, अब ड्रिल एकदम सेम है, ये तो तुम्हारी ही रेपो है, जो करना है कर लो। लेट्स ओपन इट इन VS कोड और कोई भी एक रैंडम सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, दैट्स इट। और मैं इसी चेंज को स्टैटशियन को देना चाहता हूँ, तो लेट्स कॉमिट इट माई चेंजेस
और ब्रांच में दूसरी बना लेता हूँ माई ब्रांच। अब देखो क्या फ़ायदा होगा, मेरे चेंजेस सैट शियन की रेपो में चले जाएंगे बट ये ब्रांच नहीं जाएगी, ये ब्रांच मेरी रेपो में ही रहेगी। तो सैट शियन की जो रेपो है वो पॉल्यूट नहीं होगी। लीव चेंजेस नो, ब्रिंग चेंजेस एंड लेट्स पुश इट। नाउ व्हेन यू ओपन योर रेपो, ओके, यू विल गेट दिस ऑप्शन कि तुमने माई ब्रांच में कुछ पुश किया है, क्या तुम पुल रिक्वेस्ट बनाना चाहते हो? आई विल से यस, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ पे ध्यान देना है, सी नाउ दिस इज सैट शियन यूआईज रेपो, दिस इज नॉट माई रेपो। अभी अगर मैं पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा तो ये पुल रिक्वेस्ट मेरे रेपो पे नहीं बनेगी, ये बन जाएगी सैट शियन के रेपो पे। देखो मेरी रिपॉजिटरी ये है भाई, यहाँ पे योर रिपॉजिटरी, दिस इज दी सैट शियन रेपो। इसको ओपन करते हैं और जैसे ही तुम ओपन करोगे अगर कोई रिसेंट पुश हुआ होगा तो तुम्हें ये ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन आइदर क्लिक हियर और यू कैन गो टू पुल रिक्वेस्ट सेक्शन और यहाँ पे फिर तुम न्यू पुल रिक्वेस्ट बना सकते हो। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि जब तुम पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो बेस ब्रांच है ना, गिटहब डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये तो फोर्क्ड रेपो है, तो इट्स हाई चांस कि तुम कोलैबोरेट करना चाहते हो। और हमने ऑप्शन भी चूज़ किया था, तो जो बेस ब्रांच है ना वो सैट शियन यूआई की रहेगी और जो ब्रांच तुम मर्ज करना चाहते हो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारी ब्रांच रहेगी। मैं माई ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। अब ये सैट शियन के रेपो पे पुल रिक्वेस्ट बनी है। सी गाइज, पुल रिक्वेस्ट 811, 811 पुल रिक्वेस्ट खुली हुई हैं। सी, इन सब लोगों ने सैट शियन रेपो में कुछ ना कुछ मर्ज करने के लिए पुल रिक्वेस्ट ओपन किए हैं। लेट मी क्विकली डिलीट इट बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी लिस्टेड देयर, तो सिंपली क्लोज पुल रिक्वेस्ट। तो दिस इज हाउ यू फोर्क का रेपो। रेपो फोर्किंग के दो फायदे होते हैं। नंबर 1, तुम कोई भी पब्लिक रेपो को अपनी प्राइवेट रेपो बना सकते हो फोर्क करके, कोड सिंपली डाउनलोड कर लो। समटाइम्स रेपो का ओनर भी कंट्रोल करता है कि जो बंदा फोर्क कर रहा है वो उस रेपो में क्या क्या कर पाए। एंड जो सेकंड बेनिफिट है, लाइक यू विल नॉट बी एबल टू पॉल्यूट ओरिजिनल रेपो विथ your branches. So this is how git fork work and this is how you contribute to the public repos. हमने forking complete कर लिया है, merge and merge conflict. Let's see ये क्या चीज़ें हैं। Well, let me open my terminal, my browser here and let's do one thing. First हम अपनी repo में चलते हैं, ओके, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले learning purpose के लिए बनाई थी, learning गिट। लेट्स सपोज कि दो लोग हैं और उनको मैंने एक काम दिया है कि यू हैव टू अपडेट रीडमी फाइल। दोनों ने अपनी अपनी ब्रांचेस बना ली। लेट्स क्रिएट ब्रांचेस फॉर दूज टू पीपल। 1 people क्रिएट ब्रांच 1 people फ्रॉम मेन। एक पीपल के लिए ब्रांच बन गई, दूसरे के लिए बना लेते हैं 2 people क्रिएट ब्रांच 2 people फ्रॉम 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि चेंजेस सेम ही है, मेन में भी वही है और 1 people में भी वही है, तो वी आर गुड। बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चेंजेस से पड़ेगा। ओके, हेयर वी हैव 2 branches, 1 people 2 people और वी वांट टू अपडेट द रीडमी, ठीक है। और रीडमी चेंज करने के बाद हम मेन में अपने चेंजेस डालेंगे। चलते हैं भाई गिटहब डेस्कटॉप में, फेच कर लेते हैं सो दैट अपडेटेड ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाए। नाउ लेट मी list all the branches. Here I have 1 people and 2 people. Let's first select 1 people. Well, अब यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि दूसरी ब्रांच में कुछ अनसेव्ड चेंजेस हैं। मैं लीव कर देता हूँ, ओके, एंड ओवरराइड स्विच। नाउ आई एम इन 1 people ब्रांच। लेट्स ओपन इट इन VS Code और रीडमी में मैं सब कुछ रिमूव करने के बाद लिख देता हूँ हे फ्रॉम 1 people. Let's commit and push changes from 1 people. Let's commit, let's push. अब जो 2 people है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। 1 people ने भाई तुरंत अपने चेंजेस पुश किए, तुरंत PR रेज की, तुरंत अपने टीम लीड को बोला भाई ये रही मेरी PR, इसको मर्ज कर दो। और जनरली जब तुम टीम में काम करोगे ना तो ऐसा होता है
मैं भी पहले ऐसा करता था। मैं पूरी कोशिश करता था कि मेरी पीआर सबसे पहले मर्ज हो। क्यों? क्योंकि अगर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फिर लग जाती थी, बैठ के फिर रिजॉल्व करते रहो। अगेन मैं हमेशा से ही भाई शॉर्टकट पसंद करता था। मुझे मेरे चेंजेस पता रहते थे, मैं तो अपना सब कुछ डिस्कार्ड कर देता था और फिर से अपने चेंजेस कर देता था। क्योंकि तुम्हें जल्दी करना है, अब जो काम तुम जल्दी कर पाओ कर लो, तो लेट्स मर्ज इट। तो भाई 1 पीपल तेज था, उसने अपने चेंजेस मर्ज करा लिए। अब 2 पीपल थोड़ा सा स्लो था भाई, उसने काम लेट शुरू किया। आया, उसने ब्रांच चेकआउट की, कोड को ओपन किया, उसने सब कुछ डिलीट किया और यहाँ पे उसने अपना खूब सारा चेंज कर दिया। दिस चेंज इज फ्रॉम 2 पीपल। मस्त उसने चेंज किया और चेंज फ्रॉम कमिट पीपल मैसेज डाल के कमिट कर दिया। चेंज उसके पुश हो गए। अब वो भी भाई पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा। वो गया अपनी रेपो पे, उसने भी कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और उसने पुल रिक्वेस्ट रेज कर दी। नाउ उसके टीम लीड ने बोला भाई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ये देखो, प्लीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जब भी 2-3 लोग सेम फाइल को एडिट करेंगे तो अब गिटहब मैजिकली डिसीजन नहीं लेगा कि कौन सा चेंज रखना है, कौन सा चेंज रिमूव करना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट छोटे होंगे, परमिशन होगी तुम्हारे पास, तो ब्राउजर में ही ऑप्शन आ जाएगा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का यूआई तुमको देखने को मिलेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस वॉज द बिगेस्ट फियर, बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर मी व्हेन आई वॉज इन माई इनिशियल डेज ऑफ माई कैरियर। भाई मैं सीधे डिस्कार्ड कर देता था अपने चेंजेस और मैं दोबारा से करता था। मुझे समझ ही नहीं आता था यहाँ हो क्या रहा है। लाइक ये जो डबल एरो है ये क्या है, इक्वल टू क्या है, यहाँ करना क्या है। लाइक आई वॉज क्लूलेस। बट विथ टाइम धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तो अपने को बस समझना है कि ये क्या है। और आजकल तो बहुत आसान है, VS कोड में तो तुमको ऑप्शन भी मिल जाता है कि क्या करना है। पहले मैं तुम्हें हार्ड वे समझा देता हूँ और फिर इजी वे। तो ये हार्ड वे है, ये जो लेफ्ट एरो है, ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि दिस इज योर चेंज। ओके, और बाउंड्री कहाँ खत्म होती है? इक्वल टू में, कि भाई तुम्हारे चेंज यहाँ से लेके यहाँ तक हैं। ये ब्रांच नेम भी लिखा हुआ है। और जो दूसरे बंदे का चेंज है वो इक्वल टू के बाद यहाँ से शुरू है और यहाँ से खत्म है। अब तुम बताओ कौन सा रखना है। तो तुम कैसे बताओगे? रिमूव करके। कैसे रिमूव करके? जस्ट लाइक दिस, रिमूव ऑल थिंग्स। अब तुम इस चेंज को रखना चाहते हो, तुमको सब रिमूव करना है। तुमको ये नहीं छोड़ देना कि तुमने ये छोड़ दिया। ये छोड़ के अगर सेव कर दोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन ब्रेक होगी। यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग और तुमको बस वही रखना है जो तुम चाहते हो। और बाकी फाइल का कंटेंट नहीं छेड़ना। नीचे भी कुछ हो सकता है, ऊपर भी कुछ हो सकता है। जो तुमको रखना है बस वो रखो, बाकी सब हटा दो। अगर तुमको नीचे वाला चेंज रखना है तो ये रखो, बाकी सब उड़ा दो। तो दिस इज हाउ यू रिजॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन अ हार्ड वे। अब इसका इजी वे तुमको मैं दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ VS कोड। तो सिंपली गिटहब डेस्कटॉप ओपन करो एंड सिंपली फेच फ्रॉम ओरिजिन। मेन में चलते हैं, मेन का भी हम पुल ले लेते हैं सो दैट मेन मेरी अपडेट हो जाए। अब मैं 2 पीपल ब्रांच में जाऊंगा। मुझे पता है कि भाई मेन ब्रांच में मर्ज करने में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो मैं लोकली मेन ब्रांच को अपनी ब्रांच में मर्ज करूंगा। कैसे? देखो, आई विल ओपन टर्मिनल एंड हियर फर्स्ट आई विल मेक श्योर कि मेन भी अपडेटेड हो और मेरी ब्रांच भी अपडेटेड हो और मैं अपनी ब्रांच में हूँ। ठीक है, मैं अपनी ब्रांच में चेंजेस लाना चाहता हूँ। किस ब्रांच से? मेन ब्रांच से। तो यहाँ पे मैं एक कमांड रन करूंगा, गिट मर्ज मेन। इससे क्या होगा? मेन के सारे चेंजेस मेरी ब्रांच में आ जाएंगे और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। दैट्स इट। अब मेरा काम खत्म। मुझे बस VS कोड ओपन करना है, ये मुझे बता देगा। देखो, काम आसान कि भाई इतनी इतनी फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व कर लो। मैं क्लिक करूँगा ओपन इन VS स्टूडियो कोड एंड आई विल गेट सम ब्यूटीफुल ऑप्शंस। कैसे ब्यूटीफुल ऑप्शंस? पहले कुछ साल पहले तक हमें जो काम मैन्युअली करना पड़ता था, तुमको बस अब सेलेक्ट करना है कि करना क्या है। करेंट चेंज जो तुम्हारा है, इनकमिंग चेंज जो आ रहा है। तुमको कौन से चेंज रखने हैं, अपना या तुम्हारे फ्रेंड का या दोनों। यहाँ पे एक एक्सेप्ट बोथ भी है। लेट मी रीसाइज इट। हियर यू आर गेटिंग दिस एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, एक्सेप्ट इनकमिंग, एक्सेप्ट करेंट। 3 ऑप्शंस में से जो तुम्हें सही लगे कर लो। मेरे हिसाब से एक्सेप्ट बोथ यहाँ पे फिट बैठता है। एक्सेप्ट बोथ पे क्लिक करोगे
सी दोनों चेंजेस आ गए। अंडू कर दोगे, वापस से प्रीवियस स्टेट पे पहुंच गए। गलती से मान लो तुमने एक्सेप्ट बोथ कर दिया बट तुम्हें एक्सेप्ट इनकमिंग करना है। सी दिस इज हाउ यू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जब भी आएगा तुमको पता लग जाएगा, तुमको बस ये चूज करना है कि तुम्हें कौन से चेंजेस अपने पास रखने हैं, दैट्स इट। जब तुम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लोगे, लेट मी क्लिक ऑन एक्सेप्ट करेंट चेंज, फाइल को सेव करो, गिटहब डेस्कटॉप ओपन करो। सी सब में चेक हो गया। अगर मल्टीपल फाइल होती तो सबकी लिस्टिंग हो रखी होती। एक एक करके ओपन करो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो, जब सब हो जाए तो कंटिन्यू मर्ज और पुश, दैट्स इट। एंड नाउ ओपन योर पुल रिक्वेस्ट टू सी कि वहाँ क्या चल रहा है। सी अब तुम्हारे पुल रिक्वेस्ट में से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हट गए। अब अपने टीम लीड को बोल दो कॉन्फ्लिक्ट रिमूव कर दिया सर, रिव्यू कर लो। रिव्यू करके वो मर्ज कर देगा। दिस इज हाउ यू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ लेट्स सी अ सिनेरियो कि भाई तुमने जो पुल रिक्वेस्ट रेज की है उसमें बग है बट तुमको अभी नहीं पता। तुमने पीआर अपने टीम लीड को दे दी, उसने चेंजेस देखे, अब वो भी मस्त लंच वंच कर रहा था, उसने सोचा कि तुमने सही चेंज किया है, उसने रिव्यू चेंजेस पे क्लिक किया, अप्रूव का ऑप्शन आया, अप्रूव कर दिया। अब ये डिसेबल्ड इसलिए है क्योंकि मैंने ही पीआर ओपन की है। नाउ अब तुम्हारा टीम लीड सिंपली गया कन्वर्जेशन में और तुम्हारी पीआर को उसने मर्ज कर दिया। डिप्लॉयमेंट हो गई, तुम आए, तुमने बोला कि सर जो पीआर मैंने दी थी उसमें बग था, वी हैव टू रोल बैक। वेल इट्स वेरी इजी, ठीक है। किसी भी मर्ज्ड पीआर को रिवर्ट करना बहुत आसान है। तुम वाया टर्मिनल भी कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ गिटहब तो और आसान है। सिंपली जो भी तुम्हारी मर्ज्ड पीआर है उस पर क्लिक करो, यू विल गेट दिस ऑप्शन रिवर्ट, सिंपली क्लिक कर दो। जैसे ही तुम रिवर्ट पे क्लिक करोगे एक दूसरी पीआर बन जाएगी, रिवर्ट पीआर। जो भी चेंजेस तुमने ऐड किए थे उसको रिमूव करने के लिए दूसरी पीआर बन जाएगी। सिंपली उस रिवर्ट पीआर को मर्ज कर दो, दैट्स इट, तुम्हारे चेंजेस रिवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एवरी मर्ज्ड पीआर हैज़ अ ऑप्शन कॉल्ड रिवर्ट पीआर। तो तुम सिंपली क्लोज्ड पीआर सेक्शन में जाओगे, देखोगे कि कौन कौन सी पीआर मर्ज हुई हैं, जिसमें भी बग है ओपन करो और उसको रिवर्ट कर दो, दैट्स इट। दिस इज़ दी फर्स्ट ईजी वे। इसके और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मान लो तुम वाया टर्मिनल करना चाहते हो तो अपनी ब्रांच देखो, उसके सारे कमिट्स देख लो कि उस ब्रांच में कितने कमिट हुए हैं। तो पता चला कि भाई ये वाली जो ब्रांच थी सी मर्ज पुल रिक्वेस्ट 3, इसमें बग था और तुमको यहाँ पे जाना है। तो हियर इज द कमिट आईडी, इस कमिट आईडी को कॉपी कर लो एंड यू कैन रोल बैक योर ब्रांच टू दिस कमिट, एज इजी एज दैट। और कैसे रोल बैक करोगे? ओपन एनी AI टूल, ओके, एनी AI टूल एंड सिंपली टाइप हाउ टू roll back my branch to specific commit ID. Press enter and you will get your answer. To roll back your current branch to a specific commit ID, you have 3 main options depending on what you want. Hard reset destroys changes after commit. Well, ये कर सकते हो. Soft reset keep changes staged. मतलब जो भी जिस लेवल पे तुम आओगे, फॉर एग्जाम्पल तुम इस कमिट आईडी तक आना चाहते हो और ये जो चेंजेस हैं इनको अनस्टेज्ड दिखाना चाहते हो, तो यू कैन यूज़ ये सॉफ्ट रीसेट वाला एंड मिक्स्ड रीसेट। तो यू कैन सिंपली रोल बैक योर ब्रांच टू एनी कमिट, ओके। तो दिस इज हाउ यू रोल बैक योर मर्ज्ड पीआर। नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज दिस स्टैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। देखो मैं अभी किस ब्रांच में हूँ, 2 people ब्रांच में हूँ। चलते हैं भाई अपने VS कोड में और कुछ रैंडम सा चेंज कर देते हैं। नाउ अब मैं जब गिटहब डेस्कटॉप में अपना रेपो खोलूँगा तो मुझे चेंजेस दिखेंगे। मैं इसको कमिट नहीं करना चाहता। कमिट करने के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कमिट कर दिया तो मैं देख नहीं पाऊँगा कि मेरे लोकल चेंजेस क्या क्या हैं। अब मान लो मैं किसी फीचर पे काम कर रहा हूँ, मैंने आधा अधूरा चेंज कमिट कर दिया, अब मुझे देखना है कि किस किस फाइल में मैंने चेंज किया था। तो भाई फिर हिस्ट्री में जाओ देखो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। अब मैं ब्रांच जब स्विच करूँगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लीव करो या ब्रिंग करो। अब यहाँ पे अगर मैं लीव करूँगा तुम्हें लग रहा होगा माइट भी मेरे सारे चेंजेस उड़ जाएंगे, क्या होगा। एक बार लीव कर देते हैं चलो और वापस से 2 people पे चलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा है स्टैश्ड चेंजेस। तो ये वो चेंजेस हैं जो
तुमने पहले किए थे और तुमने ब्रांच को स्विच किया, गिट ने इन चेंजेस को एक सेपरेट फाइल में सेव करके रख लिया। माइट भी तुम्हें ये ज़रूरी हो। तो अब जब तुम वापस से अपनी ब्रांच में आओगे, यू हैव ऑप्शन कि भाई जो प्रीवियस स्टेट थी तुम्हारे ब्रांच की, तुम उसमें चले जाओ, तो सिंपली क्लिक ऑन रिस्टोर। तो जो काम तुमने किया था वो तुमको वापस मिल जाएगा। गिट स्टैश हम यूज़ करते हैं जो हमारे करेंट चेंज होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, सो दैट जब मैं ब्रांच स्विच करके वापस आऊँ तो मैं उन चेंजेस को रीअप्लाई कर लूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे करंट ब्रांच में चेंजेस हैं तो तुम ब्रांच स्विच नहीं कर सकते हो। या तो तुम चेंजेस को डिस्कार्ड करो, या तो कमिट करो, या तो स्टैश करो। तो आई प्रिफर स्टैशिंग। ओके, जब तुम ब्रांच स्विच करोगे प्रेफर टू स्टैश, क्योंकि माइट भी तुम्हें वो चेंज चाहिए हो। ये सारी चीज़ें तुम टर्मिनल से भी कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, चेरी पिक। वेल, चेरी पिक हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक ब्रांच में किसी स्पेसिफिक कमिट की इंफॉर्मेशन को डालना पड़ता है। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। देखो, मेरे पास यहाँ बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये मेरी मेन ब्रांच है। लेट्स लीव द चेंजेस हियर। अभी मैंने 4th ब्रांच में कई सारे कमिट किए हैं। मान लेते हैं कि ये 6 बग फिक्सेस हैं, ठीक है। क्यूए को मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने 6 के 6 बग फिक्स कर दिए हैं और मुझे इनको डिप्लॉय करना है। क्यूए वाला बंदा बोलता है भाई राहुल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बस तुम्हारा कोई एक बग लेके जा सकता हूँ जो कि क्रिटिकल है। तो अब जो क्रिटिकल बग है वो है ये पुशिंग ऐप JS। अब इस क्रिटिकल बग को मेन में मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक नई ब्रांच बनानी पड़ेगी, क्रिटिकल बग फ्रॉम मेन, और वो जो चेंज था ये वाला, ये मुझे फिर से करना पड़ेगा। अभी ये एक ही फाइल में है, माइट भी ये 6-7 फाइल में होता, मुझे दोबारा जाके करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बाकी भी कमिट हैं। मैं इस ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज नहीं कर सकता हूँ। मुझे बस ये वाला कमिट, इसका चेंज चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे चेरी पिक काम आता है। चेरी पिक बोलता है कि अगर तुम्हारी ब्रांच में बहुत सारे कमिट हैं, वेल डू नॉट वरी, अगर तुमको सिर्फ एक कमिट के चेंजेस चाहिए, तुम्हें बस कमिट आईडी पता होनी चाहिए। तो मेरा क्रिटिकल बग है ये, मैं अपने क्यूए को बोलूँगा भाई कोई बात नहीं, मैं अब भी एक दूसरी ब्रांच बना के पुल रिक्वेस्ट रेज करता हूँ। मैं अपनी वर्किंग ब्रांच में आऊँगा, मैं देखूँगा कौन सा कमिट ऐसा है जिसमें मैंने क्रिटिकल बग को फिक्स किया था, वो है ये। सिंपली कमिट आईडी को कॉपी कर लूँगा और मेन ब्रांच में जाऊँगा। मुझे एक न्यू ब्रांच बनानी पड़ेगी, नई ब्रांच तुम्हें बनानी पड़ेगी। लेट्स क्रिएट अ न्यू ब्रांच, क्रिटिकल बग फिक्स, डोंट गो ऑन टाइपो। ओके, मेरी नई ब्रांच बन गई। अब मुझे यहाँ पे चेंजेस डालने हैं। सिंपली ओपन इट इन टर्मिनल एंड यू हैव टू सिंपली रन अ कमांड गिट चेरी पिक और कमिट आईडी, प्रेस एंटर, दैट्स इट। जब तुम ऐसा करोगे, इस कमिट आईडी के जो चेंजेस हैं वो तुम्हारी ब्रांच में चले जाएंगे। नाउ इन आवर केस we are getting a conflict. Let's resolve the conflicts, because conflicts एक ऐसी चीज़ है जिनसे तुम्हें अब प्यार करना चाहिए। conflicts बहुत आएंगे, तो आई थिंक कुछ माइनर से conflict थे, अपने आप रिजॉल्व हो गए। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू चेरी पिकिंग। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू चेरी पिकिंग पे क्लिक किया, सी पुशिंग app.js, वो सेम कमिट जिसकी आईडी में लेके आया था, अब वो मेरी इस ब्रांच में आ चुका है। आई विल सिंपली पुश एंड आई विल सिंपली रेज माई PR, दैट्स इट। दिस इज हाउ चेरी पिकिंग वर्क्स। तुम किसी स्पेसिफिक कमिट, ओके नॉट ब्रांच, स्पेसिफिक कमिट के चेंजेस को उठा के अपनी ब्रांच में डालना चाहते हो, यू कैन यूज गिट चेरी पिक। बहुत यूजफुल कमांड है, बहुत यूज आती है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, फेच वर्सेस पुल, रीबेस, मर्ज, स्क्वैश। तो फेच पुल समझने से पहले हम रीबेस, मर्ज और स्क्वैश ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए सिंपली गिटहब डेस्कटॉप, अपने मेन ब्रांच में चलते हैं भाई।
this is my main branch. Okay, let's do one thing. Let's create 3 respective branches. Merge. Okay, again let's go in main. Let's create rebase. Let's go in main and let's create another new branch, squash. Okay, सबसे पहले हम merge का डेमो देखेंगे. Now merge का डेमो देखने के लिए let's do one thing. Let's go in main. Okay, जब हम मेन में आए थे तो मेन की जो कमिट हिस्ट्री थी वो कुछ ये थी, मर्ज पुल रिक्वेस्ट 4. अगर मैं मर्ज में जाऊंगा, मर्ज ब्रांच में, तो उसकी भी कमिट हिस्ट्री सेम ही होगी. लेट मी ओपन माई स्टिकी ऐप, क्योंकि हमको चीज़ें नोट करते रहना पड़ेगा. ये जो 3 चीज़ें हैं, रीबेस, मर्ज, स्क्वैश, ये बस कमिट हिस्ट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ होती हैं. कैसी कमिट हिस्ट्री? जो तुम यहाँ पे देख रहे हो. ठीक है, दैट्स इट. इन तीनों चीज़ों का कोई फंक्शनल बेनिफिट नहीं मिलता. दिस इज जस्ट टू मेक योर कमिट हिस्ट्री ब्यूटीफुल, रीडेबल. दैट्स इट. कई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कमिट हिस्ट्री पे बहुत फोकस करती हैं कि नहीं भाई, हमको एक मैसी कमिट हिस्ट्री नहीं चाहिए. तो वो लोग इन तीनों ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी गिट मर्ज. लेट मी फर्स्ट ओपन माई स्टिकी ऐप बिकॉज आई वॉन्ट टू नोट माई कमिट हिस्ट्री, पहले क्या थी और फिर बाद में क्या रही. तो भाई अभी मैं चलूँगा अपने मेन ब्रांच में. मेन ब्रांच में हम आ चुके हैं. लेट मी मेक अ रैंडम चेंज. ओके, मैं रीडमी फाइल में 1 लिख देता हूँ, दैट्स इट. और कमिट मैसेज में 1 लिख देता हूँ एंड लेट्स कमिट एंड पुश टू द मेन ब्रांच. और अपनी स्टिकी नोट में मैं लिख देता हूँ भाई मर्ज डेमो. और मेन ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है उसमें अभी क्या आ चुका है, 1. ठीक है गाइस, मेन ब्रांच की जो कमिट हिस्ट्री है उसमें लेटेस्ट में है 1. लेट्स गो इन मर्ज ब्रांच. ओके, अब मैं मर्ज ब्रांच में हूँ. अब मैं दूसरी फाइल में चेंज करूँगा. मैंने कुछ रैंडम सा चेंज किया एंड मैसेज में मैंने 2 ऐड कर दिया, कमिट कर दिया. पुश नहीं किया अभी. इट्स फाइन, तुम पुश करो चाहे ना करो, चाहे सारे कमिट को एक साथ पुश करो, चाहे एक एक करके करो. इट्स लाइक इट्स सेम थिंग. तो मैं सबको एक साथ ही पुश कर दूंगा. कुछ और चेंज किया, इस कमिट को मैंने नाम दिया 3. कुछ और चेंज किया, उसको मैंने नाम दिया 4. लेट्स कमिट एंड लेट्स पुश. तो अभी जो मर्ज ब्रांच है, MERGE, इसकी जो कमिट हिस्ट्री है वो क्या है, 432. मैं बाकी की हिस्ट्री को इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है, अब हम गए अपने गिटहब रेपो में और हमने पुल रिक्वेस्ट रेज की. ओके, लेट्स रेज अ पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम मर्ज टू मेन. लेट्स रेज अ पुल रिक्वेस्ट एंड लेट्स मर्ज दिस पुल रिक्वेस्ट. 3 ऑप्शन है. ठीक है, मर्ज, स्क्वैश, रीबेस. तो हम मर्ज करेंगे. मर्ज कर दिया. लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ मेन नाउ. मेन की हिस्ट्री क्या होनी चाहिए थी, 1, राइट. मेन में हमने बस 1 को डाला था. लेट्स पुल थिंग्स फ्रॉम सर्वर. वेल, अब देखो मेन की हिस्ट्री क्या हो गई है. 1 थी, मेरी ब्रांच में था. मर्ज ब्रांच में वो कमिट उठ के मेन ब्रांच में आ गया. सी, और एक एक्स्ट्रा कमिट, मर्ज कमिट. तो जब भी तुम मर्ज करते हो कोई भी ब्रांच, अपनी ब्रांच में एक नया मर्ज कमिट बनता है, न्यू मर्ज कमिट. और ये सेपरेट होता है. सी, सेपरेट मर्ज कमिट. और जो तुम्हारे प्रीवियस कमिट्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं. अब सोचो, अगर मेरी टीम में 5 मेंबर हैं, वो मेरी मेन ब्रांच को कितना पॉल्यूट कर देंगे. तो जनरली, ठीक है, ये जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट वाली चीज़ है, ये हम अपनी पर्सनल ब्रांचेस में करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरी एक ब्रांच है मर्ज ब्रांच, और मैंने इससे 2-3 ब्रांचेस बनाई हैं. वो चेंजेस मैं इसमें मर्ज कर सकता हूँ. बट जब मैं मेन ब्रांच में कुछ मर्ज करूँगा, आई विल स्क्वैश. अब मैं तुम्हें स्क्वैश का डेमो दिखाता हूँ. तो अभी चलते हैं मेन में. मेन की हिस्ट्री में सबसे पहले क्या है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट 5. तो इसको नोट कर लेते हैं. और स्टिकी नोट में स्क्वैश डेमो. मेन की रिसेंट हिस्ट्री क्या है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट. ठीक है, तो हम चलते हैं स्क्वैश में
ओके और सेम काम करेंगे, इस बार मैं बॉटम में ऐड कर देता हूँ सो दैट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ना आए 1, और इस बार मैं कमिट मैसेज S1 डाल दूंगा टू S2, दैट्स इट, 2 कमिट्स आर फाइन। ठीक है, पुश कर दिए चेंजेस मैंने। लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स रेज अ न्यू PR स्क्वैश ब्रांच से, स्क्वैश क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, एंड दिस टाइम let me do a squash merge, squash and merge, let's squash and merge, let's change the branch to main and let's fetch the data from server and let's see कि अब क्या होता है। see जो मेरे squash branch के commit थे वो सब आपस में squash हो गए, all commits are squashed and we only get वन सिंगल कमिट। तो अब देखो, अब प्रोडक्शन ब्रांच से चीज़ों को रिवर्ट करना कितना आसान हो गया है। मर्ज के केस में अगर मैं टर्मिनल के थ्रू करता तो देखो कितने कमिट्स थे। ओके, नाउ स्क्वैश में आई हैव टू जस्ट रिवर्ट वन सिंगल कमिट, मेरे सारे चेंजेस एक साथ रिमूव हो जाएंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड स्क्वैश। ये चीज़ें बस तुम्हारी कमिट हिस्ट्री को ब्यूटीफाई बनाती हैं, दैट्स इट। तो तुम ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रोडक्शन ब्रांच में कुछ मर्ज कर रहे हो, यू कैन स्क्वैश ऑल योर चेंजेस सो दैट बस एक ही कमिट तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन में दिखे, ना कि अदर कमिट्स। ओके, नाउ लेट्स सी कि रिबेस कैसे काम करता है। तो लेट मी राइट हेयर रिबेस डेमो। अब देखो, अगर तुम टीम में काम कर रहे हो, स्क्वैश एंड मर्ज आर योर फ्रेंड। अगर तुम टीम में काम कर रहे हो, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम रिबेस। रिबेस अगर तुम एक अकेले बंदे हो अपने प्रोजेक्ट में, तब तुम रिबेस यूज़ कर सकते हो। टीम के लिए रिबेस अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओके, नाउ लेट मी स्विच माई ब्रांच टू रिबेस एंड दिस टाइम लेट्स मेक सम मोर चेंजेस। ओके, तो इस बार मैं बीच में चेंज करता हूँ। लेट मी ऐड 1 एंड दिस टाइम R1। कुछ और चेंज करते हैं, R2। लेट्स कमिट एंड लेट्स पब्लिश द चेंजेस। लेट्स गो इन ब्राउज़र एंड लेट्स रेज अ न्यू PR, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे रीबेस, लेट्स क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट and this time we will rebase and merge. Let's see the commit history of main now. See, इस बार तुमको बस एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। तुमको इस बार कोई एक्स्ट्रा मर्ज कमिट देखने को नहीं मिलेगा। जब मैंने मर्ज ऑप्शन यूज़ किया था तो तुमको एक एडिशनल मर्ज कमिट देखने को मिला था ये। जब मैंने स्क्वैश यूज़ किया तो तुमको एक एडिशनल स्क्वैश कमिट देखने को मिला था। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास एक रस्सी है, जब भी तुम मर्ज और स्क्वैश यूज़ करोगे उस रस्सी में एक गांठ लग जाएगी कि भाई यहाँ पे कुछ ऐड हुआ। बट जब तुम रिबेस यूज़ करते हो, तुम्हारी जो कमिट हिस्ट्री है ना वो लीनियर रहती है। लाइक जो तुम्हारे कमिट्स हैं वो बस शफल हो जाते हैं, कोई एडिशनल मर्ज कमिट ऐड नहीं होता है। लेट मी शो यू अ ड्रॉबैक फॉर रीबेस। तो देखो, रीबेस को तुम कभी भी टीम में मत यूज़ करो। अगर तुम रीबेस को टीम में यूज़ करोगे तो जो तुम्हारी कमिट हिस्ट्री है ना वो लीनियर होगी। तुम किसी भी मोमेंट में ये पता नहीं कर पाओगे कि किस बंदे ने क्या किया और किस मोमेंट में कौन से चेंजेस तुमको रिवर्ट करने हैं। सब कुछ एकदम लीनियर वे में रहेगा। स्क्वैश और मर्ज में तुम्हें एक गांठ मिल जाएगी, सिंपली वहाँ से रिवर्ट कर दो। जो प्रॉब्लमैटिक थिंग है रीबेस में वो है कमिट आईडी। रीबेस के केस में जो तुम्हारी कमिट आईडी है ना वो रीराइट हो जाती है। देखो, R1 तुमको दिख रहा है मैसेज, तुम्हें लगेगा कि ये सेम कमिट है। इसकी आईडी देखो क्या है, A06। अभी अगर तुम अपने रीबेस ब्रांच में जाके इस सेम कमिट की आईडी देखोगे तो वो डिफरेंट होगी। ओके, तो कमिट्स को ट्रैक करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रीबेस में जो कमिट आईडी है ना वो रीराइट हो जाती है।
सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम रीबेस. अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं, मल्टीपल पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सिंगल ब्रांच. अब अगेन, अगर तुम्हें लीनियर हिस्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है, कमिट्स रीराइट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गो अहेड विद दैट. दिस इज जस्ट टू मेक योर कमिट हिस्ट्री ब्यूटीफुल. तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो. ओके, नाउ द फाइनल पीस, गिट फैच एंड गिट पुल. लेट मी explain these two with a demo. Here I am in main branch और यहाँ पे main branch का कोड ओपन है. ब्राउजर में I am in main branch. Now let's add a new file in the browser using GitHub. In the main branch, simply click on this plus, create new file, and let me add some content. Let's name it N1 and simply commit changes. Now in the terminal, in the main branch, simply run git pull, press enter. जब तुम git pull यूज करते हो, GitHub सर्वर में प्रेजेंट सारे चेंजेस को फेच करके लाता है और एक मर्ज कमिट बना देता है. ऑटोमेटिकली वो चेंजेस को तुम्हारी ब्रांच में मर्ज कर देता है. यहाँ पे तुम्हें एक कमिट दिखेगा N1 जो तुमने वेब में किया था. जब तुम git pull कमांड रन करते हो, गिट चेंजेस को फेच करके ऑटोमेटिकली मर्ज कर देता है तुम्हारी ब्रांच में, ऑटोमेटिकली, चाहे तुम चाहो या ना चाहो. नाउ लेट मी शो यू गिट फेच क्या करता है. तो लेट मी अगेन ऐड अ न्यू फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, N2, लेट्स कमिट. ओके, यहाँ पे तुम्हें N1 दिख रहा है कि मैंने गिट पुल किया था, ये चेंज यहाँ पे आ चुके हैं. लेट्स रन गिट फैच. अब जब मैंने गिट फैच किया तो यहाँ पे तुमको N2 फाइल नहीं दिख रही थी, सर्वर पे ये है, बट तुमको ये VS कोड में नहीं दिख रही है. गिट फैच क्या करता है, देखो, गिट फैच सर्वर से चेंजेस उठाता है, तुम्हारी लोकल रिपॉजिटरी में डाल देता है, बट वर्किंग रिपॉजिटरी में नहीं डालता, वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं डालता. यहाँ पे तुमको एक नया शब्द सुनने को मिला होगा, वर्किंग डायरेक्टरी, लोकल रिपॉजिटरी. देखो, जो कोड तुम्हारा सर्वर पे होता है उसको हम बोलते हैं रिमोट रेपो या रिमोट रिपॉजिटरी. उसके बाद जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट में गिट को इनिशलाइज करते हो, एक हिडन फोल्डर बनता है गिट, उसको हम बोलते हैं लोकल रेपो. ओके, जो भी तुम ब्रांच लोकल बनाते हो, जो भी तुम चेंजेस लोकली करते हो, सब कुछ उस हिडन फोल्डर में जाता है, उसको हम बोलते हैं लोकल रेपो. एक होता है तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी, वो कोड जो तुम ओपन करके बैठे हो, जिस पे तुम काम कर रहे हो. जब तुम गिट पुल रन करते हो, रिमोट से सारे चेंजेस पुल होते हैं, तुम्हारे लोकल रेपो में जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में. जो स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, डिफ्रेंशिएशन वो क्रिएट करता है. गिट पुल सारे चेंजेस को मर्ज कर देता है विथ अ न्यू मर्ज कमिट, चाहे तुम चाहो या ना चाहो. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता मर्जिंग स्ट्रैटेजी को चूज करने के लिए. बट जब तुम गिट फैच यूज करते हो, चेंजेस सर्वर से पुश होके तुम्हारे लोकल रेपो में आ जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं जाते हैं. तुम बताते हो कि किस स्ट्रैटेजी से मर्ज करना है. अभी क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं तुमको बता दूंगा, यू कैन रीड देम. अभी मैंने गिट फैच किया था, चेंजेस तुमको नहीं दिखे. नाउ व्हेन आई स्पेसिफाई गिट मर्ज, तब जाके जो चेंजेस लोकल रेपो में है वो तुम्हें देखने को मिलेंगे. जैसे ही मैंने गिट मर्ज रन किया, यू कैन सी N2. लेट मी शो यू दी हिडन गिट फोल्डर. इफ यू आर ऑन मैक, सिंपली ओपन योर फोल्डर. ओके, अगर तुम्हें यहाँ हिडन गिट नहीं दिखता तो यू हैव टू सिंपली प्रेस शिफ्ट कमांड एंड डॉट, तुमको हिडन फोल्डर दिख जाएंगे. और विंडोज़ में आई थिंक व्यू ऑप्शन के अंदर तुमको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर. सी डॉट गिट, इसी डॉट गिट के अंदर तुम्हारे लोकल ब्रांचेस, सारे कोड रिटर्न होते हैं. तो जब तुम गिट फैच करते हो, सारे चेंजेस आके यहाँ पे सेव हो जाते हैं, बट वो तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी में शो नहीं होते. यू हैव टू
manually merge them by using your preferred merge strategy. Now, वो डिफरेंट मर्ज स्ट्रैटेजीज क्या हैं? वेल, जो भी मर्ज स्ट्रैटेजीज हैं वो बस तुम्हारी मर्ज हिस्ट्री को ब्यूटीफुल बनाएंगे, दैट्स इट. यू कैन सिंपली गूगल देम और यू कैन आस्क एनी AI टूल. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. एक्सप्लेन मर्ज स्ट्रैटेजी ऑफ git pull and different merge strategy I can pass to git fetch. Let's see कि हमें क्या ऑप्शन देखने को मिलता है. See what happens in git pull fetch और merge का कॉम्बिनेशन है. You don't get an option to choose the merging strategy. git pull merge strategy recursive strategy होती है. You can read about it. When you use git fetch you can choose which strategy to work on. Now, few extension that I recommend. One is git lens. अभी अगर तुम git lens यूज़ करोगे तो VS कोड में सी यहाँ पे लिख के आ रहा है वन ऑथर यू. लाइन के बगल में जब तुम कर्सर लेके जाओगे तो तुमको पूरा पता चल जाएगा कि ये चेंज किसने किया, कब किया, किस कमिट आईडी पे किया, किस टाइम पे किया. तो you can simply find out all those changes, all those references from VS Code itself. तुम्हें manually search नहीं करना पड़ेगा. The extension name is GitLens. And with that said, we have covered all the basic stuff that everyone should know. इन सब चीज़ों में ना कोई excuse नहीं है. These are the minimum things.